हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। मेरा वीकेंड तो बड़ा ही भरपूर गुजरा। हर रोज़ कहीं ना कहीं जाना था और एक दिन में एक नहीं बल्कि दो शादियों में, ईस्ट और वेस्ट, यानी कराची के एक कोने में एक शादी होती थी, कराची के दूसरे कोने में दूसरी शादी। जैसे ही वो कोरोना की जो लिमिटेशंस और जो एक पाबंदियाँ लगी थी वो ख़त्म हुई हैं, तो शादियों का एक बहरान सा हो गया है। जो कार्ड्स हैं वो एक दो तीन शादियाँ एक दिन में हमें बता रहे हैं कि भाई इस दिन इस जगह जाना है, इस दिन इस जगह। शादी हॉल्स नहीं मिल रहे क्योंकि मेरे भाई की शादी की तैयारियां भी उरूज पर हैं, तो हम लोग भी बड़े परेशान हैं। क्या मेन्यू रखें, क्या सेलिब्रेशन हो, किधर वेन्यू हो। मतलब लाइक लोगों ने तो एक साल पहले बुकिंग्स कराई हुई हैं, तो इसलिए बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही है ये डिसाइड करने में। मगर साथ साथ हमारी डांस प्रैक्टिसेस भी उरूज पर हैं कि भाई बिल्कुल डेट सर पर आ गई है, बरी की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। तो जब मैं ये सब तैयारियां भागम दौड़ करी तो मेरे जहन में आया कि हाय हाय, ये तो शादी सीज़न शुरू हो गया है। और शादी सीज़न में आपका दिल चाहता है कि आपको हर तरफ, अच्छा पता है क्या, मोबाइल ऐसा लगता है सुनता है। जब आप आपस में बातें करो तो यार ये भी जाना है, वहाँ पे भी ये भी करना है, या शादी के जोड़े खरीदने हैं, या आपको डाइट करनी है, तो आपके मोबाइल में ना ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होता है, वही चीज़ें आने लगती हैं कि कपड़े डिज़ाइनर्स के नाम आ गए स्पॉन्सर्ड, पतले होना है तो अलग अलग ऐप्स के नाम आ गए जो आपको डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें बता रही होती। तो मैं बड़ी हैरान, आजकल मेरे मोबाइल पर बार बार शादी ब्याह वाले डिज़ाइनर जो हैं उनके स्पॉन्सर्ड वो आई जा रही है ना, बार बार स्लाइड्स आई जा रही हैं। तो मैंने कहा ये मोबाइल सुनता है। तो इसी तरह सुनते सुनते मैंने कहा यही तो ज़माना है कि जब हम शादी कंपटीशन कर सकते हैं। इस शादी कंपटीशन में हम क्या करेंगे? शादी कंपटीशन में हम आपको मौका देंगे, अगर आपके घर में अभी शादी भी नहीं है तो आप शादी फील कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए ना वो सेलिब्रेशन नहीं की। जब घर में कोई भी खुशी होती है पूरा ख़ानदान उसे सेलिब्रेट करने में आगे आगे बढ़ जाता है। तो अगर आपने अपने ख़ानदान की शादी में मेडले यानी डांस प्रैक्टिसेस की है, खूब तालियां बजा बजा के गाने गाए हैं, अपने पूरे ख़ानदान को बैठकर मेकअप के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लाई पुप्पी मैं आपका लाइनर सीधा कर दूं, अरे लिपस्टिक सही नहीं लगाई तुमने, चलो जमीला मुझसे लगवा लो। तो आपकी प्रैक्टिसेस भी हो जाती हैं, आप इंजॉय भी करते हैं। कभी कभार तो मैंने देखा है ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो मेकअप एक्सपर्ट होती है वो अपने आप का मेकअप ही नहीं कर पाती, शादी में वो बिल्कुल सरझाड़ मुँह फाड़ पहुँची होती है। क्यों? पूरे ख़ानदान को उन्होंने तैयार किया होता है। तो अगर आपका हाथ इन सब चीज़ों में साफ़ है, गला साफ़ है, पैर वैर सब साफ़ है, तो आइए आपको मौका दे रहे हैं। हम 3 दिन कंपटीशन करेंगे और 2 दिन हम कोई इन्फॉर्मेशन वाला शो आपको देंगे। ये हमने एक पैकेज क्रिएट किया है इस पूरे वीक। जो शादियों में आप रात को जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह फीका फीका शो ना लगे। वो जो एक माहौल क्रिएट हुआ है वही माहौल सुबह भी क्रिएट है। वैसे भी हमारी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट की सोर्स शादी ही होती है। उसी के लिए अब हमें फेशियल भी कराना है, फ्रेश भी होना है, बाल भी अच्छे लगने हैं, डाई भी करना है। वो सारी चीज़ें उसी के में मतलब लाइक इर्द गिर्द घूमती है। आज से हम ये शादी कंपटीशन वीक शुरू कर रहे हैं। आज हम क्या बता रहे हैं? आपकी शादी है, आपको मेकअप कराने से पहले अपनी स्किन का क्या करना है, आपको शादी में जाना है, आपको सैलून इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ दिन पहले ही अपने साथ क्या कर सकती हैं, ये सारी बातें हमने बताना है, ताकि आप इतने दिनों बाद ख़ानदान वालों से मिलेंगी शादी में, इतने दिनों बाद दोस्त अहबाब से मिलेंगी, इतने दिनों बाद अच्छे ज़रा महंगे ज़रा स्टाइलिश कपड़े पहनेंगी, थोड़ा मेकअप करेंगी, तो ये सब चीज़ें तभी अच्छी लगेंगी जब आप थोड़ी सी पतली हो, जब आपका स्किन थोड़ी सी ग्लो कर रही हो। बाकी सारी चीज़ें तो वो बाकी बाहरी चीज़ें कर देंगी ना, वो ग्लो भी आ जाएगी शिमर लगा के,
थोड़ी सी बेल्ट वेल्ट पहन के या अच्छे कट के कपड़े पहन के पतले भी लगेंगे, मगर एक्चुअल चीज़ क्या है, अपने वेट कंट्रोल, अपने स्किन कंट्रोल, अपने बाल कंट्रोल, इन सब चीज़ों को देखना है और फिर आपने अपना बेस्ट लगना है। हर कोई यही चाहता है। तो मैं अपने मैके वालों का दिल नहीं तोड़ सकती, मैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आज भी ऐसे कुछ करने वाले हैं। शादी में जाना है, फेशियल के पैसे नहीं है, जोड़े में सारे पैसे लग गए, मेकअप कराना है सैलून से और बाकी और सर्विसेज के पैसे नहीं है। मैं हूँ यहाँ आपके सारे बजट को कंट्रोल में रखने के लिए। आइए एक ज़बरदस्त शो लेकर आते हैं। पता है क्या, देखिए बिल्कुल मेरा और आपका वो हाल है जिससे हम ख़ानदान वाले होते हैं ना, ख़ानदान वाले जब भी बुरा वक्त आता है या अच्छा वक्त आता है हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। यही तो ब्यूटी है हमारे मुल्क की, हमारे कल्चर की, कि अगर आपकी आंख से आंसू टपक रहा है, कोई आपका प्यारा चला गया, तो कितने दिन तक ख़ानदान वाले आपके घर में आते रहते हैं आपको सहारा देने के लिए, आप अकेला फील ना करें। वो उस दुख में भी आपके साथ रहते हैं, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कितने दिन तक सहारा देने के लिए, आपके प्यारे की बातें करने के लिए आपके पास आते रहते हैं। एंड देन उसके बाद बस आपकी बेटी की जो रिश्ता है वो तय होने की देर है या आपकी बेटी का रिश्ता तय होने की देर है, फ़ौरन से जी शुक्राने शुरू हो जाते हैं, मिठाई बांटना शुरू की जाती है और जो आपके जानने वाले हैं वो ढोलक बजाने के लिए आपके घर फ़ौरन आ जाते हैं आपकी खुशियों को बांटने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, कुछ लोग आपकी खुशियाँ बांटेंगे, कुछ लोग आपके गम बांटेंगे और कुछ लोग आपकी वो वाली चीज़ें बांटेंगे जो मैं आज बांटने वाली हूँ, यानी जिसे कहते हैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन। अगर मुझे कोई चीज़ पता और मुझे कोई चीज़ इस्तेमाल करने से फ़ायदा पहुंचाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बात मेरे पेट में रहे, वो ज़रूर मेरे लबों तक आकर आप तक पहुंचती है। मेरी ये नेचर है कि कोई फ़ायदेमंद चीज़ पहुंचानी है तो सिर्फ आपको पहुंचानी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद, बस ज़रा से ब्रेक के बाद हाजिर होंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए देने के लिए। तो एंजॉय करें हमारा शादी कंपटीशन वीक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वादे के मुताबिक मैके वालों, शादी में जाने की तैयारियां हम सबसे पहले आपको कराएंगे और आपकी जो भी मसले हैं मेकअप करने से पहले, कहीं भी किसी भी इवेंट पे जाने से पहले उनकी तैयारियां हम करेंगे। साथ में कि आपके जो मैके वाले हैं उनमें मेरे बाकी रिश्तेदार आ चुके हैं। आइए जी इंट्रोडक्शन करते हैं। शेफ फरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर उम्मे राहील एंड हमारे साथ है डॉक्टर बतूल। तो ये चारों सबको अस्सलाम, इज्तिमाई अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक है। आज ये लोग खास तैयार होके शादी का हमारा शादी कंपटीशन वीक जो है वो शुरू हो गया है। आज और कल हम इंफॉर्मेटिव शो करेंगे और फिर उसके बाद 3 दिन हम बड़ा मज़ेदार कंपटीशन करने वाले हैं। जो शादी में ग्रुप डांसेस होते हैं, मेडलेज होते हैं, अगर हमने लोगों को बोला अपनी एंट्रीज भेजें, जो ग्रुप नहीं होते कजन्स आपस में मिलकर अपनी कज़न की, अपने दोस्त की तैयारी करते हैं, मेडले डांस, वो आके यहाँ पे दिखाएं और दाद वसूल करें, हम इनाम देंगे उनको। फिर वो जो ढोलकी होती है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो वो वहाँ पे वो गानों का कंपटीशन होगा, पूरा ग्रुप देखते हैं कौन जीतेगा उसमें। और फिर मेकअप कंपटीशन है। मेकअप कंपटीशन इसलिए हमने रखा है कि फरा आप एक्सपर्ट है जैसे मेकअप में जी, तो आप जरूर अपनी अम्मी, बहन, भाभी का फरा जरा मेरा आए मेकअप तो कर दो। बिल्कुल करना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल करना हर पड़ता है। शादी में यही होता है। हाँ, जिसको आता है मेकअप और वो अपने रिश्तेदारों पर आजमा चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है, उसको हम यहाँ मौका दे रहे हैं कि आए वो आके मुकाबले में शामिल हो। इतना मज़ेदार कंपटीशन वीक शुरू हुआ है। ये 2 दिन आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, वार्म अप राउंड होगा 2 दिन एंड देन मुकाबला सिलसिला शुरू हो जाएगा मुकाबले का। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो प्रोग्राम है, यहाँ हमारी देखें एक मेहंदी माइयों की दुल्हन है, इतनी प्यारी सी है ना, यहाँ हमारे पास एक शादी की दुल्हन है। ये 2 दुल्हनें प्यारी क्यों हैं? उसकी रीज़न है कि इन्होंने अपने बालों का ख्याल रखा है, इन्होंने अपनी स्किन का ख्याल रखा है। आजकल वो छुपे हुए मेकअप नहीं हो रहे ना कि सब छुपा दें, और छुपते भी नहीं है, दाने नहीं छुपते, बाल अगर अजीब से फ्रीजी होते हैं, आप कुछ भी कर ले वो भी नहीं छुपते, लुक ही नहीं आती ना, फाइनल जिसे कहते हैं फिनिशिंग नहीं आती। हाँ अच्छा, अगर मैं अभी सबसे पहले, इससे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले ना इंस्टेंट चीज़ें आपसे पूछना चाह रही हूँ। अब इंस्टेंट चीज़ें, एकदम इवेंट है आपका, दाना निकल आया,
एक ही दाना कहीं निकला है, या तो नाक पे या इधर निकलता है थोड़ी पर, मतलब मुंह के कोई ऐसी जगह कि आप मेकअप से छुपा नहीं सकते। बता करके बताएं। हाँ करके। आ जाएं, करके बता दें। ये इंस्टेंट वाली चीजें मैं आपको पता करके बता रही हूँ, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हाँ जी। भाई, आपकी ट्रे मंगवा दूँ? यहाँ पे ट्रे रखी हुई है अच्छा, पहले से। आपने क्या करना है, अगर हाँ। वैसे मतलब कि टेंशन एक्नी भी होती है, स्ट्रेस अच्छा, टेंशन में भी हाँ। एक्नी हो जाती अब जैसे समन की शादी है तो उसको टेंशन से, हाय अल्लाह सास कैसी होगी, हाँ। नंद कैसी होगी, क्या मेरा मियाँ मुझसे खुश होगा, ये वो बहुत सारी टेंशन होती है बिल्कुल लड़कियों को। स्ट्रेस एक्नी होती है, नींद पूरी नहीं हो रही होती है, ग़िज़ा का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, हार्मोनल भूख ही नहीं लगती। तो बस इस वजह से भी हाँ। एक्नी हो सकती है, तो आप घबराएं नहीं। क्यों दुल्हन, तुम्हें भूख लगी थी? इसको लगती है, ज़्यादा लगती है। अच्छा, दो टाइप की दुल्हनें होती है, कुछ को बहुत भूख बहुत लगती है, और जो उन्होंने कपड़े सिलाए हुए थे वो जो है ना वो टाइट हो जाते हैं, और कुछ को लगती ही नहीं है, दोनों होते हैं। आपने क्या करना है, घर से लेना है 1 कप पानी, उसमें लेना है 2 लौंग। हाँ। उसको आप उबाल लें, और अगर आपके पास ग्रीन टी या ब्लैक टी किसी का भी साशे है, हाँ। कोई मसला नहीं, वो इसके साथ आप जैसे इनको अच्छी तरह बॉईल करें, 2 लौंग को, और इन्हें एक साशे डाल दें, ग्रीन टी या ब्लैक टी कोई भी मिक्स कर लें, सही है? ठीक है। और उसको स्प्रे बॉटल में भर कर रखें। हाँ। और उसको मल्टीपल टाइम रुई पे लेकर, जैसे रुई पे लेकर, और फिर ये वाला पानी आप लगाते रहें, तो इंशाल्लाह। चाय का पानी? जी, चाय और ग्रीन लौंग टी का पानी, ग्रीन टी और लौंग। लौंग या ब्लैक टी, मतलब चाय की कोई पत्ती, चाय की पत्ती घर पे है तो चाय की कहवा पत्ती। और लौंग आप कह रहे हैं, पकाया। बिल्कुल, उसको पका लें। पकाने के बाद आपने क्या करना है, क्यूब्स बनाएं तो और अच्छा, आइस क्यूब बना के रख लें, उसको रगड़ लें। अगर वो नहीं कर सकते तो इसी पानी का आप स्प्रे करते रहें, लेकिन कोशिश करें क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई कर देगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें डाला है, इन्फ्लेम को ख़त्म करेगा आपका जो लौंग है। तो आप जहाँ आपका अफेक्टेड एरिया आप वहीं लगाएं, तो इसलिए रुई की मदद से लगाएं। आप देखें इंशाल्लाह 24 आवर्स के अंदर अंदर वो दाना बैठ जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। effective अब देखिए, ये तो दाना बिठाने की बात हुई। जी। दानों से अवॉइड, जैसे अब मेरी है दानों वाली स्किन, मुझे पता है कि मेरे कभी ना कभी दाने निकलते हैं, तो अवॉइड क्या क्या चीजें मुझे करनी है? अच्छा, कि इवेंट से नजदीक मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं करना। देखिए, डीप फ्राई चीजें आप छोड़ दें, और अच्छा। विटामिन सी बढ़ा दें। नींबू पानी, सिंपल आपने नींबू पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर लेना है। हाँ। पानी 6 से 8 ग्लास पीना शुरू कर दें। हाँ। रात सोने से पहले एलोवेरा जेल में पिंच जो है ना हल्दी डालकर आप अच्छी तरह लगाकर सो जाएं, तो इंशाल्लाह दाने निकलेंगे नहीं। अगर निकल आया है, फिर भी अगर स्ट्रेस एक्नी आपको टेंशन से निकल आया है, हाँ। तो फिर ये वाली रेमेडी जो है ये आपकी मदद करेगी उसको फौरन से बिठाने में, और इतना बिठाने में कि आपका मेकअप हो जाए, आपके पोर्स जो है वो खुले ना लगे और दाना उभरा हुआ ना लगे। अच्छा, दूसरी बात, ये तो हो गई दानों की। दूसरी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि किसी के कभी कभार, खास तौर पे सर्दियां हैं, स्किन ऐसी हो जाती है जिसमें बेस नहीं ठहरती, फटी फटी, आपने बेस लगाई, इधर से निकल गई, उधर लगाई, पैची स्किन हो गई, आप बेस को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खाली देखे दुल्हन बनाने के लिए तो चले आप सैलून चले जाएंगे, सैलून वालों के पास बहुत टेक्निक्स होती हैं, वो कुछ ना कुछ करके आपकी बेस बना देंगे, मगर फिर दूसरे दिन आपने सुबह सलाम करना है, नाश्ते पे जाना है, तो आप अपनी हल्की फुल्की बेस लगा के कुछ तो करेंगे, मगर आपसे हो ही नहीं रही है। तो उसके लिए स्किन को कैसे तैयार करें? आपको पता है कि ये आपका प्रॉब्लम है। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप कोकोनट ऑयल और आधा पानी और आधा कोकोनट ऑयल, और उसमें ग्लिसरीन, यानी 1/3 ग्लिसरीन होगी, 1/3 कोकोनट ऑयल और 2/3 पानी होगा। अच्छा। उससे आप क्लिनजिंग करें, डबल क्लिनजिंग, ताकि आपका मेकअप जो है वो अच्छी तरह उतरे, और जब मेकअप रिमूव हो जाए आप फेस वॉश कर लें, उसके बाद आप उसको दोबारा अप्लाई कर लें। ओके। अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी जितनी पेनिट्रेशन, हाफ एन आवर के बाद आप फेस वॉश कर लें। अच्छा। तो वो जो मेकअप के जो पिगमेंट्स होते हैं ना, वो सेल्फ ड्राइनेस कराते ही कराते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं। सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहने वाली हूँ, 15 डेज पहले कोई फेस वॉश नहीं चेंज करें आप। अच्छा। तो अगर आपको सूट कर गया तो ठीक है, नहीं किया, उसने आपका पीएच डिस्टर्ब कर दिया, तो भी एक्नी ब्रेकआउट आपको जस्ट स्ट्रेस तो जैसे होता है ना, होता ही सैलून है। वाली कह देती है, भाई आप फेस वॉश ये वाला लगाएं, देखिए Exactly. मेरे पास से खरीद के ले जाएं। जिस पे आप हैं आप उस पे उसी पे ही ही गए मेंटेन आप। रखें आप अपने हाँ। आप को। हाँ। नहीं तो वो छोटे, अगर देखें बहुत बड़ा पिंपल ना भी निकले तो छोटे छोटे दाने भी नहीं चुभते। हाँ। कैमरे में आ जाएंगे, फोटोग्राफ में आ जाएंगे, वो आपको बाद में बुरे लगते हैं। हाँ। इसलिए कभी भी 15
15 डेज पहले, या नॉर्मल आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आप परचेज कर लेते हैं ना, बिल्कुल, चलो यार ये देख लेती हूँ, ये देख लेती हूँ। जिसमें हैं आप जो 1 महीने पहले से जो आपको सूट कर रहा है, हाँ। जिसने आपके पीएच को मेंटेन किया हुआ है, उसी पे रहे। आप उसी पे रहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये सबके साथ होता है, एंजाइटी की वजह से आपको नींद नहीं आती और 4-5 दिन पहले नींदें उड़ जाती हैं। अच्छा, शादी के मेकअप में चलो हल्के छुप गए, मेहंदी का मेकअप होता है सॉफ्ट, मायो का मेकअप होता है सॉफ्ट, आप हल्के नहीं छुपा पाते, आपके डार्क सर्कल्स, आपकी स्किन अनफ्रेश नजर आ रही होती है। एक तो मुझे ये बताएं कि क्या वालिदैन को, वालिदा को स्पेशली बच्ची को क्या बना के देना चाहिए कि वो एक रिलैक्स उसकी बॉडी हो जाए और वो सो जाए। दूसरा, डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो उससे निजात कैसे वो पाए? हाँ, ये ऐसे ही बता दूँ। बना के दिखाएं जरा प्लीज, ट्रे के लिए भेजें किसी रखा को। सामान वहाँ पे होगा। हाँ है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि ऐसी क्या चीज़ बनाए वालिदा कि बच्ची को नींद अच्छी आए। हाँ। और अभी आपने एक बात की थी कि ऐसी चीज़ जो स्किन को ड्राई ना करे। हाँ। स्लीपिंग मास्क बना के रखें घर में। आए हाय, स्लीपिंग मास्क रोज लगाए क्या? रोज लगा सकते हैं, इससे कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। अच्छा। सिंपल आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। मैं आपको बल्कि घर में बनाना सिखा देती हूँ। स्लीपिंग मास्क तो हर घर में होना चाहिए। हाँ। और बड़े क्योंकि महंगे ना आप सिर्फ, अब वो जमाना है सिर्फ उपटन नहीं चलती घर में, नहीं चलती। और बहुत सारी चीजें करनी लेकिन देखिए, उपटन भी लगा रहे हैं तो देखिए स्लीपिंग मास्क के आप आधे घंटे की भी नींद ले रहे हैं तो अच्छा, स्लीपिंग मास्क का फायदा ये है कि आपके स्किन की जो ड्राइनेस है वो भी दूर होगी, जो डार्क सर्कल्स की बात करिए वो भी उससे जो है ना क्योर हो जाएंगे। हाँ। दोनों चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। आपने करना क्या है कि सिंपली खीरे का पेस्ट लेना है। अच्छा, खीरे का पेस्ट आपने 1 टीस्पून लिया। अच्छा, एलोवेरा जेल फ्रेश मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन फ्रेश होना ही ज़्यादा अच्छा है। अभी ठीक तो हम है। अपना जो प्रोसेस ले रहे हैं, दोनों चीज़ों को आपने मिलाया और इसके अंदर जो है हम विटामिन सी के ड्रॉप्स डाल देंगे। अच्छा, विटामिन सी अगर आपको प्योर मिल जाता है आप वो डाल लीजिए, नहीं तो विटामिन सी की यानी टैबलेट। नींबू छिड़क दें या क्या? नहीं, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड मिल जाता है पाउडर फॉर्म में, नींबू नहीं छिड़किएगा। अच्छा। ठीक है। वो तो और जला देगा। हाँ बिल्कुल, अब वो आप ऐड कर लीजिए तकरीबन ½ टीस्पून, नहीं तो ये ड्रॉप्स आते हैं, ये डाल लीजिए 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, ये आपका स्लीपिंग मास्क तैयार हो गया। अगर इसके अलावा भी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, अच्छा, ये 3 चीज़ें मिला के आपने फ्रिज में रखनी है। सही। इसको आपने इस तरह से बनाया, ये 3 चीज़ें आपकी बना के आपने फ्रिज में रख दी हैं। रोज़ आना, जब भी आप शादी में रात को हल्ले गुल्ले से शायद सुबह ही सो रहे हैं, हाँ। आपने फेस वॉश किया, इसको लिया, पूरा लगाया फेस पे, नेक पे और सो गए। तो नींद कैसे आएगी? ये लगा- आप ये स्लीपिंग मास्क, अच्छा, ओ मैं सोच रही हूँ इससे नींद का क्या नहीं, ताल्लुक? इससे- चक्कर आएंगे, नींद नहीं, आएगी नहीं, कैसे? नहीं, 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 ये नहीं। स्लीपिंग मास्क है कि आप लगाएं सुबह फ्रेश, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। और अगर ये तो एक चीज़ हो गई आपके फेस के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके डार्क सर्कल्स के लिए, इसको जब आप लगाना शुरू करेंगे तो ये आपके डार्क सर्कल्स को भी दूर करेगा और आपकी स्किन की ड्राइनेस को भी दूर करेगा और उसको हाइड्रेट करेगा। इसमें रिपीट करते हैं, इसमें बिल्कुल। विटामिन सी के आपने थोड़ा सा लिक्विड लिया है, बिल्कुल, ठीक 1 है, टीस्पून वो दवाई भी हो सकती है विटामिन सी Drops, की, या पाउडर भी हो सकता है, drops भी हो टैबलेट भी डाल सकते हैं। टैबलेट भी डाल जी। सकते हैं। फिर आपने इसमें एलोवेरा जेल लिया है, एलोवेरा फ्रेश भी जेल। हो सकता है और जो आपके पास क्रीम की या उसमें जेल की उसमें शक्ल फॉर्म में में है। मौजूद है। ठीक है। फिर आपने तीसरी चीज इसमें ली, खीरे का पेस्ट। पेस्ट। अच्छा, खीरे का जो पेस्ट है छिलके के साथ बनाएंगे, ओके। पूरा मतलब खीरा, एलोवेरा, विटामिन सी, ये 3 चीजें 3 आप चीज़ें मैंने अभी मिलाएंगे। देखी हैं। और अगर जैसे ये जो वेदर है और स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो इसमें थोड़ा सा जो है विटामिन ई ऑयल के जो है 2 कैप्सूल्स डाल देंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन की डिहाइड्रेशन, और ये आप रोज लगा लें तो ये कोई issue रोज नहीं? आना लगा सकते हैं। हाँ। हाथों पे भी लगाएं और पैरों पे भी लगाएं ओह। और आपका मेकअप पूरा दिन भी चलेगा। आपने सुबह मेकअप किया तो रात तक चल जाएगा। हाँ। और दूसरा ये कि जो आपने कहा नींद नहीं आ रही, ऐसी क्या चीज़ दें, तो दूध जलेबी ज़रूर खिलाया करें। हाय हाय, वेट बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, आप खाना कम कर देना। हाँ। देखिए, दूध जलेबी के हमारे पुराने वक्तों में तो ऐसे ही खिलाया करते हाँ। थे कि दूध जलेबी में ये होता है कि एक तो अब लड़की जैसे ना हाइपर नहीं होती, मसाले उसमें स्पाइसेस नहीं होते तो आपको दाने नहीं तो निकलते। मीठा उनको हाइपर नहीं करेगा नहीं, जलेबी? मीठा ऐसा जलेबी में आपका जो है ना मीठा है, लेकिन दूध जो है आपने लो सादा वाला। क्रीम वाला अच्छा। दूध लिया है। और जलेबी भी जब आप बनवा रहे हैं तो शीरा उसका कम करवा लें। ठीक है। और जो अच्छा, ऐसा नहीं कि 1 किलो जलेबी आपने एक वक्त में खानी है। हाँ, 3 से 4 जलेबी आपने डाल के दूध में खानी है, वो आपको फ्रेश रखता है। और अगर ये नहीं खाना तो एप्पल जूस लेके 1 ग्लास एप्पल जूस आपने लिया है, उसमें आपने जो है थोड़ी सी मिश्री डाल के उसको हल्का सा उबाला और वो पिला दिया, वो बहुत पुरसुकून नींद देगा। अच्छा, एक आसान सी टिप मैं बता दूं कि जी। जिसको जलेबी नहीं खानी है, इसलिए बहुत अच्छा ये नुस्खा हाँ। बताया।
दूध ले लें, ठीक है, जो लोग डाइट करते हैं दूध में थोड़ा पानी मिला दें, इसको बॉईल कर दें, जायफल पाउडर थोड़ा सा, बिल्कुल चुटकी, और खसखस चुटकी में नींद आ जाएगी। लोगों मतलब लिक्सोडनल या इस तरह की जो नींद की दवाइयाँ हैं, कभी कभार ऐसा होता है हाँ। कि वो भी आपको नींद नहीं क्योंकि नहीं हमें उसके आदी हो जाते हैं ना, फिर वो हमारी बॉडी मांगती है यार, मतलब लाइक जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो मैं तो आदी नहीं थी ना उसकी, मगर मैंने ली वो टैबलेट्स, मगर फिर भी इतनी ज्यादा एंजाइटी थी कि मुझे नींद ही नहीं सुकून नहीं आई। आता। और जब आप लिक्सोडनल या ये इस तरह की चीजें खा लो और आप सो नहीं तो कितने चिड़चिड़े हो, तो आप सारा दिन जो है हेडेक भी शुरू हो जाता है, बहुत मतलब ज़्यादा। आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो वो वाली चीज आपको सुबह बहुत तंग करती है। तो जायफल तो ये खसखस आपको तंग से नहीं करेगी। बिल्कुल आपको तंग नहीं करेगी, आपको सुकून देता है। हाँ, जायफल तो क्वांटिटी बहुत बहुत अच्छी कम है। रखनी चाहिए, हाँ, ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, बहुत कम। पता चले आप शादी तक सोए भी रहे, सोते रहे। अच्छा, नींद आ रही है, कैमोमाइल दुल्हा से कहे सॉरी मैं सोने जा रही हूँ। कैमोमाइल टी भी बहुत अच्छी है कि कैमोमाइल टी पी लें। कैमोमाइल टी कैमोमाइल टी भी बहुत हाँ, बेस्ट है, बेस्ट है कि आप वो भी पिएं। आप भी कुछ पेपरमेंट, हाँ मैं बिल्कुल, मैं बेसिकली आप बता रही हैं वहाँ पे जाके? मैं मिल्क ट्रे बना मंगाओ? रही थी, नहीं यहाँ पे अच्छा, रखा उधर है हुआ होगा सामान। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ अभी जैसे फरा ने बताई दिया। अच्छा अब देखिए बिल्कुल नीम गर्म है, अच्छा, पीने का टाइम है 6 o'clock, सुबह? 6 बजे नहीं, शाम में छः। शाम में। रात में आपको नींद अच्छी आनी चाहिए हाँ, ना, हाँ। 8 to 6 अच्छा नहीं, अगर आपको सोना है 1 बजे कि भाई ढोलकियां मोलकियां निपटा के, तो कितने घंटे पहले? तो भी नींद आपको 12-1 बजे तक ही आएगी, आएगी, ठीक है। ठीक लेकिन देखिए आपने रूटीन ये रखना है कि 6 to 8 आवर्स की नींद दो। करता क्या है कि ये हमने लिया खसखस, ये इतना सा खसखस और ये जितना गर्म दूध है बस ये इतनी ½ टीस्पून आपने मिला देना इसमें, ठीक है। और फिर इसको चलाकर पी लेना। 6 बजे पियेंगे तो 4 घंटे में जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिनमें सेरोटोनिन शामिल है वो बढ़ना शुरू होता है। तो इस अच्छा, टाइमिंग ही आपकी असर से मगरिब के दरमियान होनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो 6 बजे पियेंगे तो हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। अच्छा। 4 to 6 आवर्स लगते हैं नींद आने हाँ, में। हाँ। 6 बजे पिए तो 10 से 12 के दरमियान आराम से सो जाएंगे। क्योंकि आजकल इतना ट्रेंड Yes. चल गया है, और चलो it's कॉफी normal. पीते हैं, चलो Yes. कोल्ड कॉफी पीते हैं, Exactly, बिल्कुल चाय पी रहे हैं, तो जाहिर है उससे तो नींद भागेगी ना। भागती है बिल्कुल। मैं तो अगर 6 बजे कोल्ड कॉफी पी लूं तो मैं तो रात में 2, 3, 4 बजे तक नहीं सोती, मुझे नींद ही नहीं आती। मैं अगर दोपहर में 2 बजे कॉफी पी Exactly. लूंगी तो मुझे रात 2 बजे तक नींद नहीं आती। बिल्कुल। तो ये सुबह पी सकती हूँ, बिल्कुल। सिर्फ सुबह। सबका अपना एक मेटाबॉलिज्म हाँ। होता है और जो है फिर आपकी बॉडी यूज टू होती चली जाती है। तो बिल्कुल। ये हैप्पी हार्मोन सिर्फ ये नहीं कि शादी से पहले तक, जी। इवन शादी के बाद भी बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने आप को काम डाउन रखने के शादी लिए शुरू के दिनों में Exactly, नींद नहीं आती है, तो आपकी काम जगह डाउन change इफेक्ट, हुई हुई yes, है, yes. आपको टेंशन है, सुबह देर से उठना, बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल, उठना, वो सारी बिल्कुल, चीजें मैटर बिल्कुल। करती हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, एंजाइटी ज़्यादा है, तो आप खसखस को थोड़े से पानी डालकर उसमें 5 से 6 जो है पत्ते पुदीने के डाल लीजिए। और उसको पकाएं। पुदीना हाँ हल्का सा बॉयल होने लगे तो निकाल लीजिए, हाँ। और फिर दूध में शामिल करके उसको पीते हैं तो बहुत अच्छे, अंदर से कामिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। आपको सुकून महसूस होता है। देखिए हाँ। कोई आपको इरिटेट करेगा भी नहीं तो आप उसको रिप्लाई नहीं देंगे, आप कहेंगे बस सही है, ठीक है, it's बोलने fine। दो। हाँ बस सही है, और it's मैं fine। तो कहती हूँ और भी ज्यादा अगर बुरा और word अगर मैं यूज करूँ आपके अंदर ये चीज, हाँ नहीं तो अगर ये चीज डेवलप हो जाती है हाँ। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स आर वर्किंग एट वेरी लेवल बेस्ट। अच्छा। और अगर ये चीज नहीं है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, तो आपने अपने हैप्पी हार्मोन्स पे ही काम करना है। अच्छा, तो उसके लिए लेवेंडर बेहतरीन है, कैमोमली बेहतरीन है, पेपरमिंट टी आती है, ये चीज बेहतरीन है। लेवेंडर, कैमोमाइल टी और पेपरमेंट टी, Peppermint इसके tea, अलावा खसखस खसखस और पुदीने के पत्ते, हाँ। दूध। बिल्कुल बेहतरीन। देसी बताएं जो बच्चियां मतलब सबसे like देसी ना, 1-2 ये- कमरों के घर में ये Yes. रहते हैं, वो जाहिर है धूम धड़का होता देखिए है तो वो खसखस और दूध हर जगह मिल जाता है। खसखस और हाँ, और इसमें थोड़ा सा जायफल भी अगर ऐड करना करना चाहें तो कर हाँ। सकते हैं, बिल्कुल। मतलब हाँ, वो सौंफ का दर्दों कहवा की बना मुझे जुबैदा आपा बताती थी ना, बेटा खसखस को मलमल की पोटली में बांध दो। Yes, exactly। और मैं कहा यासिर जो है ना वो रात को 4 बजे सोता नहीं है, इसकी वजह से मैं और फरीद डिस्टर्ब होते हैं। तो वो कहती थी तुम यासिर को दूध गर्म करके देना,
खशखाश वाली पोटली को 10 दफा घुमा लेना और पिला देना। सही बात। लेकिन टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इसको रात में 10 बजे पियेंगे तो सुबह 4 बजे सोएंगे। तो इसलिए आप इसे हाँ, 4 से 5, असर से मगरिब के तो मैं दरमियान ऐसे को लीजिए। नाश्ते में पिला दिया करूँ, ये कह रही हूँ। तो 10 बजे सो जाए। अच्छा कुछ लोगों को टाइम पे सो जाए। कुछ लोगों को जल्दी भी नींद आ जाती है। घर जाते ही मैं आपके लिए ऑफिस से कुछ लेकर आई हूँ। घर जाते 2 बजे पिला दूं और उसके बाद बजे जैसे तक ही वो नींद आ जाए। फॉरेस्ट से ही ना नींद आना शुरू हो जाए उसको। मैं यार जा रहा हूँ यार, मुझे नींद आ रही है, 10 बजे सो जाए। अच्छा कुछ लोगों को ना इंसोम्निया होती है, नींद ना आने की शिकायत होती है। हाँ। तो उनके लिए खशखाश कैसे इस्तेमाल करें? आपने 12 घंटे भिगोना है। हाँ। यानी सुबह आप भिगो दें, जैसे आप सुबह 6 बजे भिगोए तो शाम को 6 बजे सिर्फ खशखाश 1 चम्मच 1-2 ग्लास पानी में इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए। अच्छा। उसके बाद उनको पिला दें, मगर ड्राइव नहीं करने दें, फिर वो ड्राइविंग के काबिल नहीं होते। अच्छा ये एक होते देखिए, इंस्टेंट नींद ये लाना। तो आपसे मैंने सवाल कर लिया जिसको नींद नहीं आती। हाँ। खुदा के वास्ते मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिनको बहुत नींद आती है। मेरी बेटी बस खाना खिलाने को खुदा के लिए उठ के खाना खा सारा लो का 24 यही हाल घंटे। है, हाँ। ये पता नहीं बच्चियों का अल्लाह ताला बच्चियों को ने आती है इस बहुत। वक्त कम उम्री में उनको बेफिक्री इतनी की नींद नींद होती है। तो इस नींद को क्योंकि ट्यूशन भी मिस कर देती है, कोई नींद भगाने की चीज है। हाँ, क्या सौंफ- करूं? सौंफ पानी फेंक दूं उसको नहीं ऊपर? नहीं नहीं नहीं, सौंफ का कहवा बनाए थोड़ा सा नमक डाल के। हाँ। अच्छा चीनी डाल के बनाएंगे तो नींद कोई आएगी। ऐसी चीज नहीं है जो सिरिंज में भरूं और उसके मुंह में उंडेल दूं। क्योंकि वो हर चीज स्प्रे कर दे। इतनी चालाक है। बेसन में मैं कहती हूँ दूध पियो तो पता चलता है, हेल्पर जो है वो बताती है वो बेसन में बहा के चले। फिल्म चल रही है मेरे घर में। तो वो ये है। हुसैन भी इसी तरह, जब मैं हाँ। सुबह इनको मार के एक एप्पल देती थी तो हुसैन सारी क्या माँओं कहते का एक हाल। तो हुसैन क्या कहते हैं, सारा कह रही मैं नहीं खाऊंगी, तो हुसैन कह रहे सारा स्कूल में डस्टबिन है ना। बच्चे सबके साथ अच्छा, मैंने कहा अभी इधर ही खाओ। इधर ही खाओ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस मैकेपन को मैकेपन ही कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, अपनी तरफ से बना लिया, जारी रखेंगे। आइए जी, करें शादी की तैयारी। आपको लगना चाहिए सबसे परफेक्ट, क्योंकि आप हैं ही सबसे प्यारी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो मैके वालों, तैयार हो आप अपने प्यारों के इवेंट्स अटेंड करने के लिए, शादियों में जाने के लिए? उसके लिए मैं आपकी यहाँ मदद करने आई हूँ कि अपने स्किन को, अपने बालों को, अपनी सेहत को कैसे तैयार करें। स्टैमिना भी चाहिए होता है भाई आपको, जब आपने कुछ तरह की चीज़ें करनी तो आपको स्टैमिना भी चाहिए। तो अब वो उस वक्त खाने पीने का भी होश नहीं रहता। तो थोड़ा सा ज़रा इंस्टेंट स्टैमिना के लिए क्या जल्दी से खा सकते, क्या चीज़ है ऐसी? देखिए खजूर है, केला खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेब ले सकते हैं, हाँ। और जो भी अवेलेबल आपके पास फल उस वक्त, जो भी मौसम हो, आप इंस्टेंटली एनर्जी के लिए एक फल खा लीजिए। एक कोई फल ले लें। अच्छा चीकू भी बहुत अच्छा है। यस, चीकू का मौसम है। हाँ चीकू तो अभी तो अच्छा। है, बहुत अच्छा है कि हाँ। इस तरह की मीठी कोई चीज खाएंगे हाँ, तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी आएगी, क्योंकि उस बड़ा वक्त आप अपने लेथार्जिक याद बाजारों बिल्कुल में, ऐसे ही। मुझे अपने भाई की शादी के लिए बाजारों में जरा घूमना पड़ा ना, तो घर आके मुझे लगा पता नहीं, मैं उस वक्त चलते चलते शॉपिंग करते करते आपको पता नहीं चलता, सीढ़ियाँ चढ़ रहे उतर रहे, लेकिन जब आप घर आते हैं आपके पैरों में भी दर्द हो रहा होता है और आप एकदम बेहोशी वाले आलम में उस वक्त इंजीर का शेक बना के पिए 3 से 4 और फिर घर आके डांस प्रैक्टिस होती है। तो वो कह रहे होते हैं भाई ग्लूकोज के ड्रिप लगवा लो कि ये क्या हो गया। तो आप ये कह रहे हैं चीकू खा ले और अंजीर भी खा सकते हैं, अंजीर अंजीर भी खा खा ले, सकते हैं। और खजूर खा ले। देखिए, शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, सौंफ, मिश्री, नारियल पिसा हुआ हाँ। और धनिया, ये साथ रखे हम, ये साथ अपने पास जो चुपते रहे ना। यस एग्जैक्टली। तो इससे वो जो आप कह रही है ना कि ग्लूकोज की ड्रिप, उसकी नीड नहीं होती मिश्री की वजह से, वो आपकी इंस्टेंटली आपके सारे मिनरल्स की क्वांटिटी को पूरा फुलफिल रखता है। वही ना कि आपके घर में शादी होती है और उस वक्त शोर शराबे रौनक में पता नहीं चलता, जब आप रात को बिस्तर पे लेटते हैं तो लग पता जाता है कि आपने सही से गजाइयत भी नहीं ली, मेहमानदारी में लगे रहे। तो ये चीजें जरा जरूरी हैं। ओके, अब हम शुरुआत करें। हमने क्या तय किया था? उपटन। देखिए कुछ भी कह ले आप, जमाना कहाँ का कहाँ चला जाए, एक जो उपटन, जब तक दादी नानी फुप्पी चाची ये उपटन की मलवटे ना करे ना, इनको एक सुकून नहीं मिलता। हाय मेरी बच्ची उपटन नहीं कराई ना, कोई भी चीज गलत हुई, उपटन नहीं कराई ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। उपटन नहीं कराई, तो अब वो उपटन जो आप बाजार से ले लेते हैं कि चलो वहीं से ले ली, फिर वो रिएक्शन कर देती है, केमिकल रिएक्शन। सो हम आपको, अगर नानी दादी को शौक है अपनी पोती या नवासी को उपटन लगाने की, तो खुद एफर्ट करें। आइए जी, स्पेशली फॉर नानी दादी।
बिल्कुल घर का उपटन बना हुआ है, एक तो तसल्ली होती है हाँ। हमने खुद बनाया है और हमारी स्किन टाइप के हमने बिल्कुल एन मुताबिक बनाया है, एक तो ये भी तसल्ली होती और है। पता है हमारे यहाँ लोगों की मोहब्बत करने के तरीके कार हाँ। अलग अलग होते हैं, तो ये जो होता है ना उपटन लगाना, ये भी एक मोहब्बत का इजहार का तरीका बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपने हाथ से बना के लगाना तो डबल मोहब्बत हो जाएगी ना। और बना के जो दे तो उसकी तो फिर क्या बात है वही ना, तो मैं उसकी कह रही इज्जत हूँ। ही बढ़ जाती है कि उपटन बना के लिए हाँ। तो आज जो है मेरी इज्जत बढ़ने वाली है, मैं उपटन बनाना बता रही हूँ। सारी दुल्हनें खुश हो जाएंगी। अच्छा घर का बना हुआ उपटन है, वो सारी तकरीबन घर की चीजें हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने बेसन ले लेना है। हाँ। ठीक है, मैं बेसन ले लूँगी। यहाँ पर बहुत अच्छा फाइन सा ये पिसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही माइल्ड सा होना चाहिए, इसके दाने ना आए। उपटन तो हाँ। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, नरम मुलायम सा। अच्छा हल्दी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अगर हमारे पास 2 टेबल स्पून उपटन है तो मैंने इसमें हल्दी जो है वो हाफ टी स्पून के बराबर मैंने डाल दी है। और इसमें ब्राउन शुगर, क्योंकि ये स्क्रबिंग भी करेगा, आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करेगा, स्किन को क्लियर भी करेगा। तो हमने इसमें 1 टीस्पून, आप पिसा हुआ गुड़ भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, खुश्क दूध मैंने ये तकरीबन लिया इसमें। ठीक है, 1 टेबल स्पून, मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ संदल पाउडर। संदल जी, ये मैंने लिया है तकरीबन, इसका दाना थोड़ा सा होता है इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून लिया है। इसको हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हमारा हो गया उपटन पाउडर, तैयार हो गया। एक ही दफ़ा बना के रख देना है, अच्छा। सही है, इसको बार बार नहीं बनाना। फिर यूज़ किस तरह से करना है? अच्छा अगर आप देखें कि आपकी स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा है, सर्दियां हैं, ड्राई स्किन है, तो हमने थोड़ा सा इसमें लेना है जितना आपको चाहिए। ओके। आपने सब नहीं मिलाना। ड्राई है तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा हनी मिला देना है, शहद मिला देना है, थोड़ा सा इसमें हमने बादाम का ऑयल मिला सकते हैं, जैतून का ऑयल मिला सकते हैं, 1 टीस्पून, और पानी से इसका घोल बना के हल्का सा फिर आपको यूज़ करें। वैसे इसकी यूजेज का तरीका बताएं। इसका मैं आपने आपको पेस्ट बनाया, पेस्ट बना, बादाम ऑयल मिला लिया या हनी मिला लिया, या दोनों भी मिला सकते हैं? दोनों मिला सकते हैं ड्राई स्किन के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों की ड्राई स्किन नहीं होती है, मिली जुली सी स्किन होती है कि पिंपल्स होने का भी खतरा, ड्राई स्किन पे भी दाने निकल आते हैं, तो वो कहते हैं ऑयल तो हम नहीं मिलाएंगे। तो इसके लिए आसान तरीका है, आपने रोज़ वाटर मिलाना है। अच्छा, सबसे आसान तरीका है रोज़ वाटर आपने मिलाना है। ठीक है। वो आप मिला लें, इसका हमने घोल बना लेना है, घोल बना लें अच्छी तरीके से। अच्छा पहले क्या होता था कि हमने इसमें जैस्मीन ऑयल, चमेली का ऑयल मिलाते थे, लेकिन आजकल की स्किन ऐसी नहीं है, क्योंकि दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो आप ना ही मिलाएं, मैं तो मशवरा नहीं दूंगी। अच्छा, अब आपने क्या किया, इसको पहले लेप लगाया, थोड़ी देर मैं आपको बता हल्का से ड्राई होगा, फिर स्क्रब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल पतला सा। आपने बहुत मोटा सा नहीं बनाना, पतला पतला सा, आपने बहुत गाढ़ा गाढ़ा नहीं करना। इस तरह उपटन लगाने का तरीका तो यही है ना। फिर ये थोड़ा सा छोड़ दिया, इस हाथ में लगाया, इस हाथ में लगाया, कोहनियों तक लगाया, अपने पाँव पे लगाया, फिर इसको मसाज करें हल्का एक हल्का। अक्सर मसाज घरों में करें। क्या होता है, एक कोई बुजुर्ग औरत होती है मालिश वाली है, वो रख ली लगाती जाती है। है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो उस मालिश वाली बंदी को रोज बुलाया जाए? ये रोज होती है उपटन की मलवटें, या 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के? नहीं, हाथ पाँव पे तो रोजाना ही होती है, फेस पर रोजाना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाथ ठीक। पाँव, नेक, जहाँ जहाँ हमारे ब्लैक एरियाज होते हैं, हम इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे हाँ। होते, तो कोई घर की खवातीन भी कर सकती है, क्योंकि लड़की खुद नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ अब जैसे कर कभी पाएंगे। कभार आजकल तो ये होता है कि जी बाहर से मेहमान आ रहे हैं, तो उपटन ये माइयो वाला जो इवेंट है, ये मेहंदी से 2 दिन पहले रख लिया है। इवेंट रखना अलग बात होती है, लेकिन उपटन लगाना ये अलग बात है। कितने दिन पहले एक तैयार? महीना पहले लगाएं, एक महीना। 1 महीना, 1.5 एक महीना 2 पहले महीना। रोज बुलाएं? रोज बुलाएं या घर वाले लगाएं बॉडी को? पूरी, हाँ पूरी दुल्हन की बॉडी को, लेकिन फेस पर रोजाना ना लगाएं, क्योंकि इतना आपकी डेड स्किन जा जाके आपको रैशेज ना कर दे। हाँ। तो फेस का मैं ख्याल कहती हूँ रखना फेस पे चाहिए। ना ही लगाएं तो अच्छा। फेस पर आपने 1-8 दफा लगा लेना है, क्योंकि जो जब फेशियल करवाते हैं, स्क्रबिंग होती है, तो वो भी तो हम करवा ही रहे होते हैं ना। एक टाइप का हफ्ते में एक बार फेस पे हफ्ते में 1 दफा आप लगा लें, और बाकी फुल बॉडी पे आप रोजाना लगा सकते हैं। रोजाना आपकी स्किन नरम मुलायम हो जाएगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियों के पैरों पे तो चप्पलों के निशान भी ऐसे हो ही जाते होता है, हैं। बिल्कुल ऐसे निशान उनके हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। आप इसको जरूर लगाएं, एक ही दफा इसको बना के रख दें। और जरूरी नहीं दुल्हन शादियां हो रही है तो वही लगाएं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा, क्योंकि एक चाम है इसका। एक चीज होती है, सॉरी बेटा, नहीं, कि हाँ, क्या बेटा। कहते हैं, नहीं, फरा मेरी आदत है। बेटा। एक चीज है कि ना, मैंने कहा सॉरी मैं बात काट रही हूँ। उपटन लगाने के बाद एक गलतियां करते हैं कि क्या करते हैं, उसके बाद नहाते नहाते में वो साबुन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसमें उसका केमिकल जरूरत ही नहीं होती रिएक्शन है, होता है, जिसकी वजह से दाने निकलते हैं, बदनाम उपटन होता है। ओ तो ये कभी भी आप हर्ब्स की कोई भी चीज इस्तेमाल सिर्फ पानी से फ्लश करें। हाँ, सिर्फ क्योंकि- पानी से। क्योंकि उपटन आपकी में बॉडी को साबुन साफ कर ही रहा है, है बेसन ये। डाला है, बेसन तो सर भी धो सकते हैं बेसन हाँ, से। ना, क्योंकि- तो फिर उसके बाद आप साबुन क्यों लगाते हो? और फिर साबुन क्या होता है कि कुछ जो चिपका हुआ होता है उसको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं।
तो आप अपनी स्किन को खुद नुकसान पहुंचाते हैं। तो बॉडी वॉश भी नहीं लगा सकते, बॉडी वॉश साबुन भी बिल्कुल नहीं, नहीं, बॉडी कुछ भी नहीं, यही आपका बॉडी वॉश है। और अगर जैसे कोई चीज नहीं उतारी है तो क्रीम से उतार लें, ऐसे नहीं, करें? अगर आप वैसे पानी डालेंगे ना नरम होके उतर जाए। अच्छा, थोड़ी देर छोड़ जावा दें। ले लें, लौकी का जावा ले लें, नेचुरल स्क्रब है, ओके। उससे हल्का हल्का सा कर लें। जावे मगर- वाले ग्लव्स भी मिल रहे हैं आजकल, बड़े माइल्ड से मुलायम से मिल रहे हैं, वो भी आप लेकर, क्योंकि ये तो आपको सारा जो हम सोप क्यों अच्छा, इस्तेमाल जावे करते हैं। वाले ग्लव से मुझे याद है, जैसे मैंने कहा ना आपको जो टिप मुझे पता होती है वो मैं आप तक लेके जाती हूँ। जावे वाले ग्लव्स एक और चीज़ के लिए हैं, जैसे आपकी बॉडी बच्चा होने के बाद या वैसे ही एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे होते तो लटक जाती है, स्पेशली हिप्स, थाइज, लोअर एब्डोमेन, तो वो जो झावे वाला ग्लव्स है वो भी आप हल्का 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 ना ऐसे 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 पेट पे कर सकते हैं, चाहे ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो। और वो जो आपकी बॉडी ढीली हो गई है जहाँ से वहाँ ब्लड नहीं प्रॉपर पहुँचता, तो सर्कुलेशन की गर्माइश की वजह से वहाँ तक ब्लड पहुँचेगा, आपका ढीलापन दूर होगा। आपको खुद अपनी बॉडी अच्छी नहीं लग रही होती कभी कि यार ये मुझे क्या हो गया है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी मुझे किसी ने तरकीब बताई, मैंने कहा ये फौरन बहुत ही अपने मैके वालों को जबरदस्त बता है। अच्छा, ये तो मैंने उपटन बता दिया। अभी हम बात हो रही थी कि मेकअप जो है स्किन पर टिकता नहीं है, हाँ। तो हम क्या करते हैं, महंगे महंगे प्राइमर, सिरम्स वो यूज कर रहे होते हैं कि इंस्टेंट लगा तो ले फिर मेकअप कर लें। बिल्कुल। बाकी चीजें तो बहुत अच्छी थी जो आपने यूज करना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा सिरम मैं आपको बताती हूँ कि आप फौरन लगाएंगे, मेकअप करेंगे, आपका मेकअप हिलेगा भी नहीं, ना फटेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और एक दफा बना के आपने रख देना है। अच्छा, ये फेस पाउडर है जो हम अपने यूज करते हैं, हम हल्का सा फेस पाउडर यूज करते हैं, वही वाला नॉर्मल सा फेस पाउडर है। मैंने ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लिया, और ये मैंने ये जेल लेना है, एलोवेरा जेल, इसी फॉर्म में लेना है, फ्रेश नहीं लेना, क्योंकि हमें इसे बना के रखना है। ठीक है। इसमें मैंने विटामिन सी के ये ऑयल है, उसके मैंने 2 ड्रॉप डालने, ज़्यादा नहीं डालने, सिर्फ 2 ड्रॉप, सही है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने ये डाल दिया। तो इससे कोई क्या भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपके घर में होती है, जी, जी। सर्दियाँ हैं, ½ टीस्पून मैंने ये ले ली, ठीक है। ठीक है। और इसके साथ ग्लिसरीन ले ली, ये भी मैंने 2 से 3 कतरे, ज़्यादा नहीं जी। इसको मैंने मिला के रख दिया। ये आपका एक बहुत अच्छा सा सिरम बन चुका है क्रीम की फॉर्म में। आपने क्या करना है, बना के इसको रख दें, इसको बना के एक साथ रख फ्रिज देना में रखें या बाहर? नहीं, बाहर रखें, ये खराब नहीं होगा। वो वाला कॉम्पैक्ट जो आप यूज करते हैं वो वही, पाउडर लिया आपने। पाउडर लिया है, फिर आपने बिल्कुल। क्रीम जो आप फेस पे लगाने के लिए यूज करते हैं वो ली, वो थोड़ी थोड़ी हल्की सी ग्लिसरीन ली, विटामिन सी के ड्रॉप्स लिए, और आपने ये मिला के रख दिया। हाँ, बस इतना सा लेना है आपने, इतना सा पूरे लेके- फेस पर आप लगा लें, पूरे फेस पे लगाएं मेकअप करने से पहले। और 3 से 4 मिनट के बाद आप मेकअप कर लें। ये भी तो आपका- प्रॉब्लम है ना, मेकअप आप कर आप सैलून से हाँ, करा के आए, इतना पैसा खर्च करके, सही। जब तक आप इवेंट आधा भी नहीं गुजरता आपका मेकअप खा जाते हैं, गायब हो जाते हैं, खराब हो जाता है, हाँ। मेल्ट हो जाता है, लाइंस आ जाती हैं। जी। इससे आपको कुछ भी नहीं होगा, ना आपका फेस ब्लैक होगा, कुछ भी। बस इतना सा लगा के आई पे यहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से मेरी लाइंस आना शुरू हो जाती है, यहाँ से आई के नीचे वहाँ लगा के आपने 3-4 मिनट के बाद अपने जो बेस लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, हाँ। 4-5 घंटे तक आपका मेकअप हिलेगा। हिलेगा भी नहीं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, खास तौर पे बच्चियों की जब शादियां नजदीक होती हैं तो वो जिंदगी में पहली दफा जी वैक्स करा रही हैं, और फिर उससे रिएक्शंस होते हैं, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप उन्हीं झंझटों में फंसी रहेंगी तो आगे एक नया रिश्ता डेवलप हो रहा है, वो भी फिर आप जब अपनी चीज़ों में फंसी रहेंगी तो वहाँ आपने लड़की ही घर बनाती है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, आपको ही जाके वहाँ खुद सेटल होना होता है भले, और जो आपको वेलकम करने वाले हैं उनके भी दिल खुले होने चाहिए। मगर अगर बच्ची अपनी चीज़ों में ही फंसी रहेगी कि मेरे वैक्स से दाने हो गए, या मुझे इचिंग हो रही है, या मेरा रिएक्शन हो गया, रैशेज हो गए, और बहुत सारी चीज़ें, तो वो उन चीज़ों को कैसे देखेगी जो आगे उसने पूरी लेके चली। बिल्कुल। इसीलिए वैक्स के लिए क्या करना है मैं आपको बताती आप बताएं। और कब से वैक्स कराना शुरू कर दें ये भी बताएं। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि फर्स्ट टाइम जो वैक्स करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है अब फर्स्ट टाइम जो वैक्स हो रही है तो सबको वैक्स सूट नहीं करती, और पहली दफ़ा में कुछ ना कुछ तो होता ही है। बिल्कुल। और कि पहली दफ़ा बाल आपका टूट रहा होता है तो थोड़ा सा मसला आता है। अच्छा, पहली चीज़ कि अगर वैक्सिंग अच्छा, बच्चियों को इजाजत भी नहीं होती, कुछ बच्चियों को कि आप टांगों और हाथों की भी वैक्स अभी कराएं। वैसे एक मिथ ये है कि बस शादी के टाइम पे करवाना, नहीं। फॉर गॉड सेक। आप लेकिन इससे शादी के निजात, टाइम पे अच्छे बिल्कुल। अनवांटेड हेयर किसी को नहीं पसंद होते हैं, बिल्कुल, और जब दूसरे घर में जाकर अब अकोमोडेट करना है तो ये काम आप पहले से 3 महीने 6 महीने एक और पहले मैं आपको कर। बात बताती हूँ, जैसे आपकी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती हैं Yes. और जाहिर है
को एजुकेशन है। Exactly. तो आपकी बेटी का इंप्रेशन जब ऐसे वो बैठती Exactly. है और जरा Body से सा भी भी उठ के- गलती से ऊपर हो जाए या बस में बैठ के जाती है, बिल्कुल। तो वो जो उसके गुच्छे नजर आते हैं ना, बहुत बुरा लगता है, बुरा बहुत लगता है। बुरा लगता है। वो उसके पीछे जो बातें होती है ना वो अच्छी नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि अब जाहिर है मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे पता है कि आदमी किस तरह बातें करते हैं, तो वो आपकी बच्ची की कॉन्फिडेंस के लिए नहीं अच्छा। अब या तो वो यहाँ तक कि कोई चीज पहन जाए भाई, फिर सही। मौजे पहन जाए, ऊपर चढ़ा ले, वो और बात। लेकिन इतनी ज्यादा केयर नहीं कर सकते, नहीं होती बच्चे ना। हैं, मतलब जाहिर चप्पलें सी पहन बात के कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है। हाँ, रफ तो देखिए पहली बात है कि वैक्स जो है ना फौरी तौर पे नहीं करवानी चाहिए। अगर ऐसा आपकी हेयरी बॉडी है तो वैक्सिंग या लेज़र पहले से करवाना चाहिए। ये शादी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए उसमें। लेकिन फिर भी किसी वजह से जिससे बहुत कम बाल होते हैं और होता है कि जी अब इसकी ज़रूरत नहीं, नहीं है, नानी दादियों ने मना किया हुआ है। मना किया नहीं, इस पे तो बड़ों ने खैर मना कि किया हुआ होता है कि खबरदार जो शादी से पहले पहले की करवाया। रौनक चली जाएगी, पक्की औरत बन जाओगी, यही कहा जाता है। तो बस बहुत हमारी प्यारी बातें करती है नानी दादियाँ, और इतनी सही कहती है, मतलब उनको इतना ज्यादा इल्म होता है चीजों का, मगर कभी कभार इंसान है, कभी कभार ये गड़बड़ हो चलो जाती ये है। कर ले कि आईब्रो ना बनाने दें। हाँ, eyebrow eyebrow नहीं, ना लेकिन बनाने वो दें, बिल्कुल करवा सही है, जाए। फकी लुक आ जाती है। देखिए तो आपको आईब्रो लाजमी करवाना पड़ेगा। एक डिफरेंस जो है हमें समझने की जरूरत है। आईब्रो, आईलैशेस, सर के बाद ये अनवांटेड में नहीं आते। नहीं आते हैं। अनवांटेड में जो इस्लाम में भी एक चीज जो औरत के लिए नहीं है वो रखना कोई फायदा नहीं है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए देखिए अगर जैसे घर में मना भी किया हुआ है और उस वक्त तक का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको पता है कि जी अब फर्स्ट टाइम आपकी वैक्सिंग होगी, तो लाजमी शादी से 1 हफ्ते पहले वैक्सिंग नहीं होनी चाहिए। 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले आपने करवाना है। पहली चीज़ क्या करनी है, फर्स्ट टाइम वैक्सिंग होगी, लाजमी दाना निकलेगा, रैशेस होंगे और फिर उसमें टेंशन होती है कि फौरी तौर पर ग्रोथ होगी। चावल का आटा लेना है, आपने खीरे का पेस्ट लेना है और उसमें थोड़ा सा आपने मिलाना है एलोवेरा जेल। इसको तो आपने रेगुलर मसाज शुरू कर देना है जहाँ पे आपके हेयर्स हैं। मतलब अभी वैक्स नहीं कराई वैक्स है, नहीं कराई है, इसका मसाज आपने करना है। एलोवेरा जेल, चावल का- cucumber एंड चावल का चावल का आटा। आटा, ये पेस्ट बन गया है। ठीक है। आपने इसको लगाया, जब ये ड्राई हो गया तो उसको मसाज करके उतार दिया। ये आपने रेगुलर करना है, रोज़ आना, हल्का हल्का, खासकर हाथ पैरों पे। अब जब आप वैक्स के लिए जा रहे हैं तो आपने एक चीज़ बना के रख लेनी है और ये हमेशा यूज़ करनी है। इसमें आपने एलोवेरा का ऑयल लेना है। एलोवेरा का ऑयल आराम से मिल जाता है, 1 टेबल स्पून, और इसमें दूसरा लेना है कुर्तुम का तेल। कुर्तुम का तेल ये आप शादी से 3-4 दिन पहले वैक्स करा? बिल्कुल। आप ये आप तब की बात कर रही हैं। देखिए फर्स्ट टाइम जो वैक्स हो रही है शादी से फौरन पहले, 1 हफ्ते पहले सर्विसेज अच्छा, के लिए अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जो सर्विसेज बच्चियाँ लेती हैं वो वैक्स दूसरी दफा हो, पहली दफा कब कराएं उससे पहले? 1 महीना पहले तो होनी चाहिए, 1 महीना ताकि अगर आपको कोई दाने निकल रहे हैं, रैशेस, आपको पता चल जाएगा आपको आपकी रिएक्शन body क्या होता है। देखिए, क्या है। नहीं देखिए, द थिंग इज दैट जो हमारी बॉडी का बाल होता है ना, उसकी एक साइकिल होती है, ठीक अच्छा। है? वो साइकिल है 6 वीक्स की। अच्छा, तो एटलीस्ट पहली 1.5 महीना यानी। यस, पहली वैक्स आपकी 1.5 महीने पहले हो। अच्छा, आपकी शादी की तारीख से। हाँ, फिर ये जो ऑयल बताया इट्स वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इसमें एलोवेरा ऑयल एंड कुर्तुम का कुर्तुम का का तेल। अब ये जो कुर्तुम हर्ब है इसमें बेसिकली उफ्लॉर्निथिन है। उफ्लॉर्निथिन क्या करता है, बेसिकली आपके बालों की ग्रोथ को बिल्कुल या तो हल्का बिल्कुल बारीक कर देगा और कहीं कहीं से फॉलिकल ही बंद कर देगा। ठीक है, अब इसी की जो है वो मेडिकेटेड उसमें जो है एलोपैथिक में क्रीम्स भी मिलती हैं कि आप लगाइए, आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाइए। वेनीफॉल के नाम से बहुत सारी नाम से मिलती हैं। आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, आपका बाल इक्का दुक्का दूर दूर निकलेगा। फिर आप 15 डेज पे दोबारा वैक्स करा लीजिए। इतना महंगा लोग लेजर करा रहे हैं, तो एग्जैक्टली, कुर्तुम का तेल ही लगा लें। एग्जैक्टली, बस इसको आपने करना है, जैसे आपने वैक्स करवाई, जैसे भी बतूल ने बताया, आपने इसको बना के रख लिया एक बॉटल के अंदर, आपने वैक्स कराई है। जिस वक्त करवाई है उस वक्त तो अच्छी तरह से आपने पूरा लगा लिया। एक तो आपको वैक्स के बाद दाना नहीं निकलेगा, रैशेस नहीं होंगे, इसलिए कि एलोवेरा ऑयल है। कुर्तुम का तेल जो है उसकी ग्रोथ को रोकेगा। और उसके बाद ये डेली बेसिस पे इसको हल्का सा लगाना शुरू कर दें। अच्छा, उससे क्या होगा कि अगर वो 2 हफ्ते में बाल निकलने वाले हैं तो वो 3 से 4 हफ्ते चले जाएंगे। और जब आप लगाते रहेंगे तो वो ग्रोथ वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कितनी अच्छी चीज़ है ना ये। देखें, ये वाली बातें ना बच्चियों से कोई करता नहीं है, पर वो उसके बाद इतनी परेशान होती हैं जिसकी कोई आदमी, मतलब ये झंझट कोई बड़ी झंझट नहीं होती, लेकिन उस एज पे लग रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी एज पे जो है, मतलब मैं कहती हूँ ये तो चुटकी वाला काम है, सही। मगर वो छोटी बच्चियों वाली एज पे लग रहे हो। ठीक है। अच्छा, शादी से पहले आईब्रो भी बनती है। अब आईब्रो आपकी शक्ल को एकदम चेंज कर देती है, तो उसके लिए भी बच्चियों को गड़बड़ हो जाती है आईब्रो, उसके बाद
रेड हो जाती है, कभी थिन हो जाती है, बिल्कुल। उसके लिए भी और मशवरा ऑफ ए दें। सडन गिरना शुरू हो जाती है। हाँ, ये सब सबको उठा के ले जाना है ना? दुल्हनों को दुल्हनों को उठा के ले जाए। सारी चीजें ना बच्चियां उठा के लेके हाँ, ये किस लिए बता रही है? ये मैं बता रही हूँ 15 डेज पहले शुरू कर दें। आईब्रो बिल्कुल, आईब्रो भी, आई लैशेस पे भी लगाना शुरू कर क्या है? दीजिए। अच्छा, कोई चीज बना रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत आसान सी हैं। फिर आईब्रो तो बननी ही शादी से पहले सर्विसेज बनेगी। उसको हम नहीं कुछ कह सकते भाई, वो घर में रूल्स सख्त है, फिक्स है। हाँ अपर लिप्स बना दें प्लीज, बना दें प्लीज, बच्चियों की अपर लिप्स बना दें। आजकल इतनी रैगिंग होती है स्कूल में। मैं कहती हूँ जब अगर किसी छोटी बच्ची की मूछें ज्यादा हैं तो उसको स्कूल में मूछों के साथ ना जाए। ना बिल्कुल, सीरियसली, उनको नहीं पता माँ बाप को कि आजकल बच्चों को कितना तंग किया जाता है। एग्जैक्टली। और फिर लड़कियों का भी स्कूल है, वहाँ पे भी उसका मुच्छड़ नाम रख देते हैं पीछे। एग्जैक्टली बिल्कुल यही नथुलाल भी रखते हैं। नथुलाल, मुच्छड़, पता नहीं क्या। अच्छा, अब जो छोटी बच्चियां हैं जिनके हार्मोन्स की वजह से हेयरी तो इतने, मैंने उल्टा दुपट्टा नहीं पहना, हेयरी इतनी ज्यादा हो गए हैं ना बच्चे, देखा मैंने उल्टा पहना हुआ है। नहीं सही है। हाँ सही है। टेंशन हो रही है, दुपट्टा उल्टा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि उनके बाल कम होना शुरू हो जाए, मुझे देखिए पहले तो ये कि अब आप ये अब अडोलेसेंस की जो एज है, जो पीरियड्स स्टार्ट होने की है, वो 10 इयर्स हो गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस और जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं। तो जो आपकी एज ग्रुप है वहाँ से, उसके बाद से वैक्सिंग इज़ वेरी सेफ। हाँ ठीक है, तो अभी थ्रेडिंग ना करें। नहीं, अभी देखिए यंग बच्चों की वैक्स से निकाल, वैक्स से निकाल दीजिए। Okay. देखिए वैक्सिंग सिर्फ 3 से 4 मरतबा होगी, 3 to 4 टाइम्स में बाल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेजर का खर्च नहीं होंगे ही नहीं। अच्छा। लेजर का खर्चा खत्म हो जाएगा। देखिए जो ऑयल बताया है उसमें वही तुम लगाए, फिर वही ऑयल वैक्स कराई बच्चियों की, कुटुम का ऑयल लगा या लिया, वेनिफॉल के नाम से, डेपेला सेपेला, बहुत सारी नामों या से कोई मिलती दवाइयाँ लेके है, लगा इतनी सारी, वो आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी। मैंने अपनी बेटी की 13 इयर्स पे कर दी थी। Okay. शी वॉज हेयरी। तो वाकई ये स्कूल इशू सबसे ज्यादा है जी। और वो लेग पुलिंग बच्चे कर रहे होते हैं एक दूसरे से। फिर तो आपका ये पढ़ाई में ध्यान भी नहीं, और अच्छी चीज भी नहीं है, अच्छी चीज भी नहीं है, बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं किस एज पे कराएं। जिस एज से बच्ची जो है वो एडोलेसेंस में एंटर हो रही है, करवा लीजिए आप। फुल बॉडी भी करवा सकते हैं, फेस भी करवाते हैं, इट्स वेरी सेफ। आप लेजर के खर्चे से बचते हैं क्योंकि उस वक्त बाल निकल रहा होता है, उस वक्त बारीक होता है, वही जड़ पकड़। जैसे जैसे 6 महीने 1 साल गुजरते हैं बाल मोटा होना शुरू हो जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा होता है। अच्छा, ये आप क्या बना रही थी? मैं बना रही हूँ आई लैशेज और आईब्रो घनी करने के लिए। विदिन 7 to 15 डेज में बहुत अच्छी घनी हो जाएंगी। कैसी, क्या है इसमें? इसमें जो है हमने शामिल किया है, जेल बना लिया है मैंने बेसिकली फ्लैक्स सीड का। और फिर इसमें मैं शामिल करूंगी ग्लिसरीन। फ्लैक्स सीड को अलसी, यस। अलसी का जेल कैसे बनाया? अलसी का जेल पानी में जो है वो डाला, 1 चम्मच अलसी के बीज डाले? अलसी के बीज डाले, उसको अच्छी तरह जो है पका लिया हमने, वो जेल बन जाता है। आप उसे छान लीजिए। ये इस तरह का जेल हमने बना लिया। इसमें फिर हमने शामिल किया ग्लिसरीन और फिर हमने इसमें शामिल किया कैस्टर ऑयल के 4 से 5 खतरे। अब ये सीरम रेडी है। कैस्टर ऑयल तो आप ऐसे भी लगाए ना, एग्जैक्टली। अब आपने रात में आप अरंडी का तेल कहते हैं ना उर्दू में। अरंडी का तेल, बिल्कुल। आप इसको लेकर अगर बिल्कुल ही थिन आउट है, जगह जगह से नहीं है, तो आपने क्या करना है, ऐसी बॉटल लेनी है डार्क कलर की, कोई भी बच्चों की सिरप की खाली बॉटल को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए और ये सीरम उसमें डाल दीजिए। और इसी में आजकल के मौसम में हरा लहसुन आ जाता है, इतना बड़ा हरा लहसुन लेकर उसमें डाल दीजिए, 3 दिन में ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, आपने बोला कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, आपने बोला ग्लिसरीन और जेल बना लिया हमने अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स के बीज का जेल बना के तीनों को मिलाया। अब ये देखें, ये ऐसे रेडी है। दिखाएं जरा इसकी कंसिस्टेंसी, दिखाएं जरा, थोड़ा एक चम्मच में उठाएं किस तरह का है। अच्छा, अब ये इस तरह का देखें थोड़ा सा। हाँ, अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास आई लैशेस का जो है वो है मस्कारा का ब्रश है, तो आपने ऐसे लेकर यूं करके रात को लगा के ऐसे करके लगा लिया। ओके, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस तरह शानदार सेलिब्रेशन यूं ही जारी रहेगी हमारी आपकी मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सेलिब्रेशन शुरू हो गई है जी आज से, और सबसे पहले हम तैयारी से शुरू करें। इसी तरह शुरू करना चाहिए, क्योंकि तैयारी में आप भूल जाते हैं ये करना है वो करना है, तो इसलिए मैं आपको आज तरीके से लेके चल रही हूँ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम तैयारी में भूल जाते हैं। हम सारी अपनी स्किन चमकदार हो जाती है, बालों को अच्छा ट्रीटमेंट करा लेते हैं। जब दुल्हन तैयार होके बैठती है और वो स्माइल करती है, बहुत कम ही बेचारी वो मुंह खोल रही थी शर्मा शर्मी में, लेकिन जब वो स्माइल करती है, खास तौर पे आपकी रेड लिपस्टिक लगी तो आपके दांतों का कलर प्रोमिनेंट होता है। और वो अगर आपके सफेद चमकते हुए दांत, आपकी तस्वीरें, आप परेशान रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं कि दांत साफ नहीं लग रहे, क्योंकि दांतों की एक चमक है। आजकल तो बाकायदा डेंटल सर्जन के पास नए दांत जाके बनवाए जा रहे हैं। आपको नहीं पता किसके मुंह में असल बत्तीसी है, किसके मुंह में नकली है। आजकल ये हाल है, मतलब ये एक ट्रेंड और एक फैशन बन गया है। हमें तो माधुरी दीक्षित जैसे दांत चाहिए, हमें तो फलाना दीपिका जैसे दांत, हमें तो कतरीना जैसे दांत चाहिए। तो शेप्स दांतों के चेंज हो रहे हैं। वाइट हड्डी, क्योंकि कभी कभार आप दांत ब्रश कर करके थक जाते हैं, आपकी हड्डी का कलर ही हल्का सा येलो, हल्का सा ऑफ वाइट होता है, तो वो वाइटनेस नहीं ला पाते आप। तो लोग उस हड्डी की वजह से बाकायदा ऊपर से अलग कैपिंग करवाते हैं और वाइट दांत आपको नजर आते हैं हंसते हुए। तो जिनके वाइट हैं और वो सही ख्याल नहीं करते, उनके लिए आप कुछ बताएं। अच्छा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बिल्कुल, बहुत आसान है। आपने घर से लेना है मेथी दाना, किचन से मेथी दाना लेना है अपने आधा कप, और इसमें मैंने तकरीबन 6 लौंग डाली है। अच्छा, ठीक है, अब मैं इसको पीस लूंगी। पीसने के बाद इसको बिल्कुल ऐसा पीसना है जैसे टेल्कम पाउडर बन जाता है, इस तरह बिल्कुल पीसना। पतला, बिल्कुल तो पतला। ये इसमें पिस जाएगा, ये मंजन बनेगा, है ना? मंजन बनेगा, मंजन। नहीं तीसरा, मैं दूसरा देख लेती हूँ इसमें। ये मैं आपको बता दी, इसमें ना मुमकिन कुछ भी कर ले, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। नहीं इसमें नहीं पीस सकता, उसमें होगा, ये उसमें छोटे वाले में ज्यादा होगा। होता तो पिस जाता। मैं अपने घर के मसाले भी इसी में पीसती हूँ। हमारे घर में जितने भी मसाले हैं वो इसमें कभी नहीं पिसते, वो इस साइज में मैं पता अलसी नहीं क्यों वगैरह वो सब पागल हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज के ये बड़े भी आते हैं जिसमें पिस जाते हैं कुछ। हाँ, हाँ, मेरे वो पास कंपनी जरा मुझे बताएगा मैं भाई। आपको बाद में बताऊंगी, बहुत अच्छा पीसते। अच्छा, आप दिखा दें मुझे, ये पीसना इसलिए जरूरी, आप कह रहे होंगे हैं इसको पीसना क्या जरूरी है, इसलिए कि वो आपको बताएंगी कितना अच्छा, पतला ये होना चाहिए। इससे भी ज्यादा जो है ना, और जो इसको और आप वो कर लीजिएगा, बस वही टाइम नहीं है, पाउडर बिल्कुल, टाइप, पाउडर जैसे टाइप कर talcum लीजिएगा, पाउडर टाइप। बिल्कुल। अच्छा, इसमें फिर आपने क्या करना है, अगर पिंक सॉल्ट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो दूसरा नमक है वो मिला लें। आपने ये 1 कप बनाया तो आधा कप नमक मिला लें। ठीक है, ठीक है, इसको मिक्स कर लें, और फिर ये आपका जो है टूथपेस्ट तैयार की तरह टूथ पाउडर तैयार हो गया। आपने क्या करना है, मैं बता रही हूँ कि इस तरह आपने लिया, ठीक है, हल्का सा, जैसे आप सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं, हल्का सा इतने सा लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। उसके बाद इसको टूथ ब्रश से अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट ब्रश करें। ना सिर्फ आपको वाइटनिंग के लिए, बल्कि जो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, पान छालिए का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत दफ़ा अपने जो दांत जो है वो डेंटिस्ट के पास जाके करवा लेते हैं कि जैसे फिर भी उनके साफ़ नहीं होते, तो आप ये करके देखिए, इतनी अच्छी मैजिकल रेमेडी है। आपको बताएं बहुत मुझे फर्क इसके पड़ेगा। अंदर क्या मिलाएंगी, आपके पेस्ट टाइप बनेगा? पानी, थोड़ा सा पानी। हल्का सा पानी। ये देखिए, ये पानी डाला, हाँ, इसमें एक चिपक होती है ना, तो बस इसको आप रहने इस तरह, जैसे आपने क्या किया, वॉशरूम से फारिग हो गए, फिर आप ब्रश करें, हाँ। तो ये इसके साथ आप ब्रशिंग हाँ। स्टार्ट कर दें, और ब्रशिंग ठीक है। इस तरह पूरा अच्छी तरह, जिस तरह ब्रश का उसूल है, अंदर से ऊपर से पूरा अच्छी तरीके से आपने करना है। मगर ये ब्रश जैसे आप 2 मिनट के लिए करते हैं, ये आपने तकरीबन मेथी दाना 5 था से- और क्या था दूसरा? लौंग और नमक लौंग, और मेथी नमक। दाना और नमक, तीन थे ना बस 3 चीजें। चीजें। और आप यकीन करें, ये पर्ल वाइटनिंग की तरह है, ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट देता है। आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए होंगे, ये करके देखिएगा, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट। अच्छा, एक और इशू जो इंस्टेंट इशू मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये होता है कि मेरा बाल जैसा ना, कभी आपको हल्का सा ना थोड़ा फ्लैट हो जाता है, आप कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, आपने बैक कॉमिंग करनी है, चलो मेरा तो हो गया, दुल्हन के सर पर तो इतनी बैक कॉमिंग होती है, दो इशू, बेदर्दी से इशू वो होती है। लेकिन जब आपको खुद तैयार होकर कहीं जाना होता है,
तो जब भी मैं बैक कॉम्बिंग करती हूँ, जहाँ पहुँचती हूँ दावत में फ्लैट होके बाल मुंह पे गिर जाते हैं। तो मैं ऐसा क्या इस्तेमाल करूँ कि मेरी बैक कॉम्बिंग अगर मैंने हल्की भी करनी है वो टिकी रहे। अच्छा, उसके लिए तो सबसे अच्छा घर का जो रेमेडी है ना वो टेल्कम पाउडर। और मैं जो वो नहीं लगाना चाहती स्प्रे। मेरे बाल इतनी मुश्किलों से भाई सही हो रहे हैं तो वो खराब कैसे कर दूं? टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर से अच्छा नहीं, जिनके बहुत ज़्यादा सिल्की बाल होते हैं, या तो कॉर्नफ्लावर या टेल्कम पाउडर थोड़ा सा आप कर लें और बाल बना लें, और आप यकीन करें आप जिस तरह की स्टाइलिंग टेल्कम चाहिए पाउडर से बेहतर वैसे कॉर्नफ्लावर है। दोनों वो सही। अजीब लग रहा है मुझे टेल्कम पाउडर बालों में डालना। कॉर्नफ्लावर में देखिए कॉर्नफ्लावर में खुशबू नहीं होती, टेल्कम पाउडर में खुशबू होती है। ओह ये उसमें थोड़ा ठीक है। सुरमा मिला दें ताकि उसका कलर जो है वो नहीं black नहीं हो नहीं, जाए। कुछ भी नहीं होगा, आप डालें गायब हो जाएगा। अच्छा, उड़ जाएगा। आपने तो सिर्फ इस पे डालना है ना, आपने बालों पे नहीं डालना। करके जैसे देखिएगा। ड्राई शैम्पू होता है ना अक्सर हाँ, ऐसे, जैसे आप टेल्कम पाउडर कह रही हैं और कॉर्नफ्लावर कह रही हैं, इस तरह के बाकायदा प्रोफेशनल जो है ना वो अलग अलग जहाँ से स्प्रे मिलते हैं उन्हीं कंपनीज के पाउडर्स आते हैं, उनको वॉल्यूमाइजिंग पाउडर कहते हैं, वॉल्यूम पाउडर, मगर वो एक्सपेंसिव होते हैं, 3,500-4,000 रुपए से कम के नहीं, क्या फायदा? तो ये अच्छा जी आइडिया है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, फरा कह रही है ना, ये फरा ऐसा नहीं करना कि जैसे हमारे यहाँ एक अक्सर ऐसा होता है कि फौरन इस तरह करके बहुत सारा डाल दिया, तो वो तो नहीं करना नहीं, चाहिए। जड़ निकाल कर। हाँ, आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने 1 से 2 स्प्रे करना है, 1 से 2 दफ़ा स्प्रिंकल करना है, उसके बाद अपने बालों को बना लें तो आपका जो बैक कॉमिंग वाला ही आपको लुक देगा। दूसरा आपने क्या करना है, आंवला भिगो देना है। आंवले का जो पानी है उसको आप जैसे अपने बाल जैसे आपने गीले किए, फिर आंवले का पानी का स्प्रे कर लें, उसके बाद जैसे स्टाइलिंग आपने करना है आपके बाल हो जाएंगे। मगर क्योंकि आंवले की भी एक स्मेल होती है, सही है, और आप हम ये सारी चीज़ें दुल्हन के लिए बता रहे, तो ये ख्याल रखेंगे थोड़ा सा जो वो वाला टेल्कम पाउडर ले लें जिसकी खुशबू आपको पसंद हो, तो आप वो ले लेंगे, वो आपके लिए अच्छा, ये तो हमने पूछ लिया कि हम किस तरह बैक कॉमिंग करें। सैलून वाले कुछ कभी इतनी बेदर्दी से बैक कॉमिंग करते हैं जब जूड़े वूड़े बनाने, फिर उसके बाद आपकी इतनी अहम जाहिर है आप की पहली मुलाकात होती है अपने हस्बैंड से, तो आप तो आधा टाइम तो बैक कॉमिंग खोलने में लग जाता है, और अगर आप बैक कॉमिंग सही ना खोलें तो वैसे बम हट हो जाता है, बाल भी टूटने बहुत लगते बुरी हैं। लगती है शक्ल सूरत। बाल ज्यादा टूटने लगते थे। हाँ, उसका कोई आइडिया प्लीज दें बैक अच्छा, कॉमिंग उसके खोलने लिए का। आपने क्या करना है, घर से एलोवेरा जेल साथ लेके जाएगा और ग्लिसरीन। एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन मैं आपको बता देती हूँ, आपने दोनों हम वजन ले लेना है। उसके बाद आपको भी पता है बैक कॉमिंग का मतलब है कि यहाँ से क्या, तो कंगा लेके ना, ये लगाने के बाद कंगा लेके आस्ते आस्ते बाल नीचे से ऊपर पहले एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन जो है मिक्स करके उसको लगाना। मिक्स करके। जी, बिल्कुल, मैं यहाँ बता अच्छा, रही ऐसा करें, पता नहीं उस वक्त मुझे ताज़ी के बजाय अगर मैं एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन जो बॉटल वाली है वो कहूँ मशवरा उनको दूं? बिल्कुल वही वाला लें, कोई मसला नहीं है। हाँ। आप ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल जैसे ये है हम वजन मिक्स कर लें। अच्छा, इससे आपके बाल जो है ना, बालों से स्मेल भी नहीं आएगी। मैं कह रही हूँ मिक्स करके अम्मी पहले से देना थे हाँ बच्चों हाँ, को। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ का मिक्स करेंगी, चमचा लाना जरा किचन से पहले से एक बॉटल बना के अच्छा, दे इस तरह करके ना, देखिए अब इसमें स्टिकनेस नहीं है, स्टिकी नहीं है, लेकिन इसमें वो जो है मॉइस्चराइजर है। आपने यहाँ लगाना है, फिर कंगा करना है, ऊपर ऊपर लेके जाना है, या जड़ से आप नहीं कोशिश कीजिएगा कि आप अपना बाल जो है ना सही करें। बैक कॉम्बिंग जिस तरह हुई उसी तरह आप उसको उतारें, और कंगा पतला वाला नहीं रखिएगा, बहुत बड़े वाला रखिएगा। अच्छा, देखिए इनका कहने का मकसद ये है कि जैसे हम हमारे बाल उलझते हैं तो हम पहले ना बहुत सारी गलत करते हैं, लोग यहाँ से सुलझाना शुरू करते हैं। नो, बाल हमेशा नीचे से सुलझते हैं। तो ये डॉक्टर बिल्किस के कहने का मकसद है, ये जो मिक्सचर है एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन का, ये आप पहले यहाँ लगाएंगे, ब्रश किया, फिर ऊपर जाते जाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर ब्रश किया, फिर यहाँ लगाएंगे। इस तरह नहीं होगा कि आपने एक साथ स्ट्रैंड लगा लिया। बिल्कुल, यहीं से आराम से, इत्मीनान से, तमीज से, सलीके से, पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो नहीं आप क्या करूं मैं, हस्बैंड से कह रहे हैं मैं क्या करूं, नहीं, तरीके तमीज से, जैसे आप इम्यून हैं, आपको अपने बाल सुलझाने आते हैं, क्योंकि आप पहली दफा वो इतने जुड़े वाली बैक कॉमिंग खोल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा पैनिक नहीं होइएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कहेंगे कि शावर लेके थोड़ा कंडीशनर लगा लें। हाँ, शावर लेके कंडीशनर लगा लें, या आप वैसे ही शावर ले लें,
तो ये निकल जाएगा, ये इतना स्टे नहीं ये करेगा। भी ये तो करें आप, इससे सुलझा के जाएं, बाल खोल कर जाएं। और उसके बाद बेस्ट ये है कि बहुत सारा भर के कंडीशनर लगा लें, तो उसको छोड़ के फिर वो जाके आप एफ्रो कोम से वो बाल आप बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ्रो कॉम जरूर हाँ, साथ वो रखें। जरूर होना चाहिए क्योंकि एफ्राकॉम, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन, ये एक आपने पैक साथ रखना। बिल्कुल। अगर आप होटल भी जा रहे हैं तो छोटी सी अटैची में ये होना चाहिए। ये चीजें अपने लिख के रख लें। ठीक है, नेक्स्ट वाली चीज क्या है? अच्छा, अब क्या है, बैक कॉमिंग आपने करा लिया, आपने बड़ा अपने बालों का ख्याल रखा, लेकिन फिर स्प्रे ये सब चीजें लगने से आपका हेयर फॉल भी शुरू हो गया। अब नया नया शादी हुई है, हेयर फॉल, बाल, हाय हाय तुम्हारे बाल गिर रहे, ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बता दें भाई, ये तरीक़ेकार। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। कुछ तो बड़ी प्यारी हो जाती है लड़कियां शादी के बाद। हाँ, बिल्कुल चेंज हो एक जाती है। रौनक आ जाती है। बहुत ज्यादा खुशी इनके चेहरों से नजर आती है। हाँ खुश है। हाँ, माशाल्लाह। तो कहती हूँ हर बेटी खुश हो भाई। अच्छा, अब आप बता रही हैं हेयर फॉल। मैं बता रही हूँ सिरम बनाकर रख लीजिए और 1 मंथ तक के यूज करिए। बस ये शादी में इसलिए साथ लेके जाने हैं। स्ट्रेस आप जैज से ज्यादा इन चीजों को सोचे, जैज जो एक लानत है। ये चीजें बहुत जरूरी है बच्चियों के लिए। आप क्या ढूंढ रही है किचन में? तो चाहिए आप बता हाँ जी, दें। मुझे छुरी चाहिए। छुरी चाहिए जी, छुरी दें। मांगी भी क्या खतरनाक चीज। भाई सॉरी, हम ऐसी चीजें यहाँ नहीं रखते, अंदर से लाइए। अच्छी बात। अंदर से छुरी लाइए। अच्छा, आप जो है हेयर फॉल के लिए क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ सिरम। ये शादी से पहले से ही लगाना शुरू पहले कर- ही से लगाना शुरू कर दें तो हेयर फॉल होगा ही नहीं। अच्छा। और इंशाल्लाह इसमें सिरम्स बाहर इतने एक्सपेंसिव Expensive, मिलते हैं, बिल्कुल, हम आपको खर्चा फजूल नहीं कराना चाह रहे, हम चाह रहे हैं 50, 60, 100 रुपए के अंदर अंदर जी कहाँ क्या सिरम आप बना के रख लें, ताकि ये आपके बालों को जो है ना वो गिरने ना। सर्दियों का है इस वक्त, दुल्हन की नहीं, दुल्हन की अम्मी बहन जो बाकी सारे घर के अफराद हैं उन सब के लिए सिरम बहुत जरूरी। इतनी दूर से छुरी, क्या मतलब, छुरी तो होनी चाहिए भाई यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे आप वर्बली बताएं, जब तक वो छुरी माशाल्लाह कूद काट के दूर से लाएंगे। इट्स ओके। अच्छा, हमने आधा गिलास पानी लिया, उसमें मैंने 10 से 15 शामिल किए कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते, इसमें अब हम शामिल करेंगे अजवाइन का तेल। कड़ी 1 चम्मच पत्ते और अजवाइन का का तेल। ठीक है। और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। अच्छा। 1 हम कैप्सूल ले रहे हैं विटामिन ई की, ठीक है। और 2 हम ले रहे हैं विटामिन डी की 10,000 IU की। अच्छा, ठीक है, इसमें एज इट इज डाल देंगे, इसका सही। शेल जो है खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। छुरी ला दो, क्या मुंह से शिमला काटें? मिर्च में शिमला मिर्च में कैप्सिसिन होता है बेसिकली। नहीं, पक्की बात है, किसी इसमें में छुरी नहीं है। लाओ, मैं चमचे से काट, मैं चमचे से काट देती हूँ, लाओ। इससे कर लेते हैं। इससे बहुत ही गुर्बत है माशा, हर चीज का इलाज है। हर चीज का इलाज है। वो हमारा जो लड़का है उसकी किडनी में पत्थर। होम रेमेडीज ऐसी ही होनी चाहिए, हाँ। कि आसानी से हो जाए, आसानी से बिल्कुल। सारी चीजें। हाथ से कितना हिस्सा है जो डाला है आपने? 1/3 1/3। ठीक है। बस ये हमने शिमला पका लिया। मिर्च हुई। बिल्कुल, जैसे अब ही कोई इसका जरूरी रंग- हमारी छुरी की यहाँ रख दो, कोई फायदा नहीं, हमने छुरी कांटे से काट लिया। जब इसका हल्का सा रंग चेंज होना शुरू हो जाए, हमने बहुत नहीं पकाना है ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स इंटैक्ट रहें। इसमें जो हमने चीज़ें शामिल की हैं, विटामिन ई, विटामिन डी, कड़ी पत्ता शामिल है। कड़ी पत्ता में सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन के होता है। बाल जाकर यूँ चिपक जाएंगे, जड़ से अंदर यूँ खींच लेता है। फॉलिकल भी मोटा होता है और बाल बिल्कुल नहीं गिरते। आप जड़ों से लेकर नीचे तक स्प्रे कीजिए और देखें, बाज़ दफ़ा ये होता है कि लड़कियां मुझसे कहती हैं, देखें डॉक्टर बतूल आयरनिंग भी करना ज़रूरी होती है, फ्रीजीनेस बढ़ जाती है, तो आप ये स्प्रे कीजिए एंड यूज़ इट। आप कर लीजिए, इससे हेयर फॉल नहीं होगा, लेकिन कम से कम। ड्रायर भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम, लेकिन आपने पहले स्प्रे करना है अच्छी तरह, जड़ से लेकर नीचे तक के। उसके बाद इससे बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती है, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है। आप ये चाह रही हैं कि ये एक तरह से जो आयरन और ब्लो ड्राई करने से पहले बालों के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं, side, देखिए वो क्या करता है, आपका बॉन्ड को Protection layer बन जाती है। प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, तो वो आपके यहाँ तक के जाकर इफेक्ट नहीं देता उस हीट का। ओके। तो ये बेसिकली उसको जो जड़ से खींच लेता है वो गिरने नहीं देगा। अच्छा। अगर आपके 50 बाल गिरते हैं तो हार्डली आपके 10 बाल गिरेंगे। हाँ। और अगर आप यूज करते रहेंगे और उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो फिर बाल गिरेंगे ही नहीं, हेयर फॉल भी नहीं होगा और हेयर रीग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अब ये बॉयल आना शुरू हो गया, देखिए हाँ,
अब इसका रंग चेंज हो गया। आपको जब स्मेल आनी शुरू हो जाए शिमला मिर्च की, बस हमने निकाल लेना है, दैट्स इट। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप ओके। निकाल के आप स्प्रे बॉटल में फिल कर लें। ये हमारा सीरम रेडी है और खुशबू भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे स्मेल जो है वो ख़राब आए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मैं पूछ रही हूँ, ये तो हो गया जी, सीरम तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्या डांस प्रैक्टिसेस हो रही हैं। डांस प्रैक्टिसेस के अलावा लड़की जो है वो खुद अपनी शॉपिंग, बाजार, ये वो, तो पैरों का तो जो बहुत बुरा हाल सत्यानाश लगता है ना, एड़ियाँ फटी हुई, ये वो, तो उसके बारे में कुछ बताएं सबके लिए, जो भी जिन्होंने शादी अटेंड करनी है। मैंने तो एक स्पेशल मौजे खरीद लिए हैं, तो डांस प्रैक्टिस करके एड़ियाँ पूरी कट गई हैं, कट जाती है। और तो रात तकलीफ को भी मैं वो होने मौजे लगती पहन है, के सोती हूँ। बिल्कुल, और एड़ियों में दर्द भी होने लगता है। हाँ, तो अब उसके लिए आप मैं क्या बता बता देती रही हूँ, हैं? दोनों दर्द बता के लिए दूंगी, बता रही है या नहीं, फटने के लिए भी, क्योंकि फटी हुई ज्यादा बुरी लगती हैं। हाँ। अगर आपने स्लीपर्स ससुराल में नए नए गए, नए नए जूते पहन रहे हैं, एरिया फटी हुई, फटी हुई है तो वो है ना? बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती है। तो और दूसरा ये होता है कि हमारे पाँव में जितना भी दर्द हो, कि हाई हील्स तो हमने पहननी है, हाँ। कपड़ों का लुक ही नहीं आएगा। हाँ, फिर बिल्कुल। हम वो टेढ़े होकर फिर हमारी एड़ियाँ दर्द होने लगती हैं, हाँ। स्वाइलिंग हो जाती है। तो दोनों मसले हैं, एक तो और एड़ियाँ अभी फटी हुई बहुत शादियों बुरी में लगती जैसे हैं। आपने जाना है अगर, तो हील्स पहनेंगे नहीं तो जोड़े की खूबसूरती नजर नहीं नजर आएगी। ही नहीं आएगी ना उसका। वो फिर लॉन्ग ड्रेस पहनती हैं, हाँ। मैक्सीज पहनती हैं, तो उस पर तो तो ये high heels का हील खास जरूरी तौर है। पे आपके पहनने के लिए, आपको दर्द ना हो, वो पहले से ही। अच्छा, हम इसको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एड़ियाँ जो हैं वो हमारी फटे ना, फटी हुई अच्छा। है क्योंकि अभी सीजन भी ऐसा है, तो फटी हुई भी है, तो आप इसका जी। थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, ग्लिसरीन मैं लूँगी यहाँ पर हाँ। तकरीबन, क्योंकि बना के एक दफ़ा ही हमने रख देना है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ग्लिसरीन ले लिया। इसके अलावा मैं यहाँ पर लूँगी सरसों का तेल, तकरीबन ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया यहाँ पर। और यहाँ मेरे पास रखी हुई थी पेट्रोलियम जेली, अच्छा। ये वो मैं ले लूँगी 1 टेबल स्पून। अच्छा, हम इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे ना तो ये मेल्ट हो जाएगा, वरना अच्छा। मिक्स भी करेंगे तो हो जाएगा, हो लेकिन जाएगा। हाँ, पेट्रोलियम जेली, ग्लिसरीन, सरसों का तेल, सरसों का तेल, सही, इसको मतलब हमने कि अच्छी तरह से ग्लिसरीन मिक्स तो करना कोई है। सर्दियों में एक अहम जूस बन गया आपके लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने चुटकी भर फिटकरी डालनी है, बिल्कुल अच्छा। चुटकी भर, ज़्यादा आपने नहीं डालना। इसमें आपने डालना, ये हमारी हो गई एड़ियाँ जो फट जाती हैं उनके लिए। आपने अपनी एड़ियों पे लगाना है और सॉक्स पहन लेना है, ठीक है। आप ये पहनेंगे, आप देखिए कि 1 से 2 दिन में, 2 दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। जो फटी हुई एड़ियाँ हैं उसके अंदर से एक काला काला सा, जब इसको आपको झावे से रगड़ना भी है, आपने ये लगा लेना है। तो दूसरे दिन आपने इसको अच्छी तरह से सोप से आपने धोना है, फिर झावे से थोड़ा आप करेंगे, ब्रश आते हैं उससे आपने साफ़ करेंगे, तो वो आपका जो ब्लैक सी मट्टी अंदर जमी हुई थी वो निकलना शुरू होगी। बाद में जो आपकी जो हील्स है वो ब्रेक हुई होती है, तो वो भी मिलना शुरू हो जाएगी, हील्स करेगा इसको। तो आपने ये कर लेना है। और अगर हड्डी, हमारी हील्स में दर्द हो रहा है, हमने हाई हील्स पहनी हुई है, हमारी एड़ियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उस यही चीज़ें हमने बनानी है। इसमें सिर्फ हमने 1-2 चीज़ों का, ये मेरे पास है आक के पत्ते। किसके पत्ते? आक के पत्ते, आक के पत्ते। मैं तुम्हें आग करता हूँ अपनी जायदाद से, ये आक वो के वाला पत्ते हैं। आग है। सही है। अगर ये उन लोगों के लिए जिनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हाँ, आपकी जो फटी एड़ियों को भी ये सही करेगा, लेकिन तकलीफ के लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। आपने क्या करना है, यही वाली चीज़ें इस पे लगानी है, जो मैंने बनाया था अभी 3 चीज़ों का मिक्सचर, इसको आपने लगा के इस पत्ते को अपने पाँव की एड़ियों पे इस तरह से पहन के, सॉक्स पहन लें इसके, हाँ, सॉक्स पहन लें। इससे एड़ियों में दर्द जो है वो फौरी तौर पे सही हो जाता है, और आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो भी जल्द सही हो जाएगी। बस यही चीज़ें आपने यूज़ करनी है, आसान सा तरीका है, और फिर देखिए एड़ियों का दर्द भी नहीं रहेगा, और फटी हुई एड़ियाँ हैं वो भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। एक छोटा सा ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। हम ब्रेक के बाद आके क्या बता रहे हैं नाजरीन को? ऐसी कोई चीज़ जो कि मतलब दुल्हन की बॉडी से खुशबू आती रहे। है ना? बिल्कुल। हाँ, खास तौर पे बच्चियों को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम भी होती है, हम वो डिस्कस करेंगे कि जो यंग टीनेजर बच्चियाँ हैं या लड़के हैं, लड़कियाँ, एक ख़ास स्मेल जो है वो एक सर्टन एज तक आती रहती है, उसमें बहुत शर्मिंदा होते हैं वो, उस पर हम उनको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, और बाकी एक खुशबू हम महकाते रहें वो, ये सारी बातें हम करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। शादी मुबारक, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एड़ियों की बात करते करते मेरी एड़ियों में दर्द हो गया, खड़े खड़े कि भाई बहुत हो गया। हील में अब मैं बैठ गई हूँ दुल्हन के पास, और दुल्हन कैसी हो, तस्वीरें ले लो वाली थोड़ी सी ज़रा। हाँ, शादी में भूल ही गई कि मेरी इतनी प्यारी दुल्हन बैठी हुई है, इधर भी उधर भी, तो तस्वीरें तो ले लें हम। हाँ भाई, वही तस्वीरें लेते रहो। तो हम क्या बात कर रहे थे अब,
ब्रेक पे जाने से पहले बॉडी की खुशबू, ये बड़ा खास तौर पे टीनेजर बच्चे जो हैं उनके अम्मा अब्बा उनको बड़ा डांटते हैं, नहा लो फलाना, बड़े सुस्त हो गए आजकल के बच्चे, मतलब वो लैपटॉप ही नहीं छोड़ते। एक तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि जो टीनेज बच्चों के अंदर जो ये वाले हार्मोन्स की वजह से जो स्मेल डेवलप होती है उसको कैसे ख़त्म करें, और फिर बॉडी में खुशबू कैसे आए, खास तौर पे नौबयाता लड़की और लड़के के भी दोनों के। अच्छा देखिए, बच्चों की अगर बात करते हैं तो उनकी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। कि उनको जंक फूड कम से कम दिया जाए। अच्छा, जंक फूड खाने से एक तो आती है बिल्कुल जंक फूड, और फिर उनकी जो कि हाइजीन का तो ख्याल रखते हैं लेकिन फिर भी एक स्मेल आती है। जंक फूड कम होना चाहिए, पानी का इंटेक जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। और बच्चे पीते नहीं है, बच्चे पानी पीते नहीं, अवॉइड करते, भागते हैं, घबरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है, जो हमेशा मैं बताती भी हूँ कि जो मेथी दाना है उसका कहवा पिलाना शुरू कर दें। अच्छा, मेथी दाने का कहवा, सर्दियों में मेथी दाने का कहवा शुरू कर दीजिए, दिन में एक दफ़ा पीना है। और उसके अलावा जो है अनार के फूल या आम के फूल, जो भी सीज़न है, अनार का सीज़न तो अनार के फूल, और आम का सीज़न जब आता है तो बोर लगता है आम का, जो उसका जो बोर होता है, इनका कहवा बना के पीना शुरू कर दें। अच्छा, एक डेढ़ हफ्ता भी पियेंगे तो बॉडी से जो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है वो आना रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा कुछ अर्से में बॉडी खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है और स्मेल आना कम हो जाती है। उसके साथ करना है कि जब वो चीज़ कंडीशन सही हो जाए तो अब आपने क्या करना है, ये तो बच्चों के लिए होगा कि आपने मेथी दाना लाजमी देना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और अगर जिनको ज़्यादा आता है, ज़्यादा स्मेल आती है, तो उनको रोज़ वाटर थोड़ा सा पानी में मिला के पिलाना शुरू कर दें। तो उसमें जो है आपकी बॉडी से गुलाब की सी महक आएगी और पसीने की महक नहीं आएगी। और नहाने वाले पानी में भी रोज़ वाटर ऐड करना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें उन बच्चों के लिए जिनकी बॉडी से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो बच्चों की और टीनेज लड़के लड़कियों की बात हो गई। ये कुछ चीज़ें आप कर लेंगे तो उनकी बॉडी से स्मेल नहीं आएगी, और वो चीज़ें सही। अगर रोज़ वाटर पीना शुरू कर देते हैं, सुबह निहार मुँह आधा कप जो है रोज़ वाटर ऐसे पीना शुरू कर दें, जैसे उसको पका के, जिसमें पुदीना और सौंफ डाल के, तो भी बॉडी से स्मेल आना ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दुल्हन की, या जैसे शादी से पहले या बाकी एहतियात करने के लिए, तो हम सिंपल से करेंगे क्या कि एक सोप बनाएंगे और सोप में हम डिफरेंट फ्रेगरेंसेस डाल के रखेंगे। वो सारी परफ्यूम्स, खुशबुएं जो हम नॉर्मली अपनी बॉडी पे लगाते हैं, और वही परफ्यूम और जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो हम अपनी क्रीम में भी डाल के रखेंगे। अच्छा, जैसे कि परफ्यूम आपने स्प्रे किया, पसीना आया, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, फ्रेगरेंस चेंज हो जाती है, तो आप वही साबुन इस्तेमाल करेंगे, वही क्रीम लगाएंगे और वही परफ्यूम जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी से एक सी खुशबू आती रहेगी, और वो खुशबू जो है आपकी लास्ट भी बहुत करती है। सही। आपने घर में जो भी सोप है आपने लिया, उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड की, थोड़ा सा सोप के फ्लेक्स डाले, ग्लिसरीन ऐड की, थोड़ा सा हमने इसमें बीज वैक्स डाला है। अच्छा, इनको मिलाया है अच्छी तरह से, और इसके अंदर ऐड कर लिया कोकोनट ऑयल। अच्छा, वो सोप फ्लेक्स तो हैं ऑलरेडी, वो जम जाएंगे, और बीज वैक्स है, बीज वैक्स और कोकोनट ऑयल की वजह से स्किन भी आपकी सॉफ्ट रहेगी। इसको आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद इसमें हम पहले डाल रहे हैं संदल ऑयल। संदल ऑयल डाल सकते हैं, यलंग लैंग डाल सकते हैं, जो भी फ्रेगरेंस आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको आपने मिक्स करने के बाद, अब इसको सबके घरों में जो है आपके पास सोप मोल्ड्स नहीं होते, अब साबुन किस में आप जमाएंगे, तो ये आपके पास पेपर कप्स मौजूद होते हैं। जब ये मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर मैं खुशबू डाल दूँगी, जैसे मेरे पास अब ये मौजूद है तो मैं इसको इसमें स्प्रे कर दूँगी। जो भी आपके पास खुशबू परफ्यूम है वो आप उसमें ऐड कर देंगे, ये देखें आप, और इसको आप ना जमा लेंगे। ओके, इस तरह से। हाँ, थोड़ी देर में ठंडा होके। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि ये आपका एक तरह से मॉइस्चराइजिंग परफ्यूम सोप बन जाएगा। अब पता है क्या, जैसे अगर आप कहेंगे यार हम तो बॉडी वॉश ले लेंगे, बॉडी वॉश खुशबू वाले मिलते हैं, एक्सपेंसिव मिलते हैं, सस्ते नहीं होते, वो महंगे होते हैं। जो बॉडी वॉश आप कह रहे हैं ना हम ले लेंगे इसमें खुशबू, ये वाला जो ये आप बता रही ना बड़ा अच्छा है, ये इजी भी है। अच्छा, आप कोई सिंपल बॉडी वॉश भी इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल उसमें करना है कि उसमें आपने थोड़ा सा जो है संदल ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा उसमें रोज़ ऑयल ऐड कर लें, थोड़ा सा आपका जो परफ्यूम है, जैसे ये मेरे पास परफ्यूम है, ये आपने उसके अंदर ऐड कर लिया और उसको अच्छी तरह से शेक करके वो वाटर रख लें। अच्छा, इसी तरह से ये आपने जो भी क्रीम, जो भी बटर या जो भी आप लोशन लगाते हैं उसमें आप ये परफ्यूम आपने ऐड किया। जैसे कि परफ्यूम क्रीम्स बहुत महंगी मिलती हैं, बिल्कुल, तो आपका जो परफ्यूम तो आपके पास मौजूद है, अब आप इसकी खुशबू
स्मेल करें आप इसकी, बिल्कुल टोटली चेंज हो गई। आप जो भी इसमें फ्रेग्रेंस डालेंगे वो उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। नहाने के बाद जो है आपने इसमें लगाना है इसको। अच्छा, इसको एयर टाइट रखना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि खुशबू आपने ऊपर से डाली है हाँ। तो वो फिर उड़ जाएगी। ओके। इसको एयर टाइट रखेंगे। आपने नहाना इसके साथ है, नहाने के बाद आपने अपनी क्रीम लगानी है। और आर्म स्पेशली परफ्यूम क्रीम आर्म पिट्स पे अगर आप लगाएंगे लाजमी लगानी है, तो पूरा दिन आपने जो परफ्यूम ऊपर से लगाया है वो स्टे करेगा। ये Stay एक करेगा। टिप है कि क्रीम अगर आपने परफ्यूम क्रीम लगाई है अपने शोल्डर्स पर, आर्म पिट्स पर, अंडर आर्म्स पे, तो ये आपको पूरा दिन महकाती रहेगी। ये एक और tip है। स्मेल पसीने की नहीं आएगी और वो आपकी बॉडी मगर ये नहीं है कि 3 दिन तक 4 दिन तक नहाए नहीं और फिर ये काम करें। ये तभी है जब नहा धो के, क्योंकि खास तौर पे सर्दियों में ज्यादा जल्दी जब आप ज्यादा पहनते ओढ़ते हैं, खास तौर पे आप ठंडक एरिया में जैकेट पसीना आता है तो फिर स्मेल ज्यादा आती है। फिर वो जो आपके सर्दी वाले कपड़े होते हैं वो अंदर इतने दिनों से रखे होते उसमें भी smell हैं, आती है। उसमें आपको शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा परफ्यूम और वो लगाना पड़ता है ताकि आप में से अच्छी खुशबुएं आए। तो शावर लेने के बाद आपने अपनी ये जो क्रीम है परफ्यूम, ये आपको बहुत अच्छी लगानी से और अपना सोप बना के सोप। लाजमी रखना है उसमें जिसमें खुशबू मौजूद हो। एक चीज़ और, परफ्यूम की जो खाली बॉटल्स होती है उसको खोल के अपनी कबर्ड में रखते हैं, अलमारी में। इससे कि जो कपड़ों में भी। कपड़ों में खुशबू आ जाती है। इससे कि होता क्या है कि उन वो कपड़ों आखिरी बचा होता है ना परफ्यूम, आप उसको कहते बिल्कुल- हैं वो निकल ही नहीं रहा, क्या करें उसको, आप बिल्कुल। आखिरी बचे हुए परफ्यूम्स को थोड़े थोड़े को रख दे। वो बहुत अच्छी खुशबू हो जाती हाँ। है और बड़ा अच्छा वो मतलब सेंटेड वो हो जाते हैं कपड़े। हाँ। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। और जिनके बॉडी से पसीना बहुत आता है, मैं उनको ये कहूँगी कि गुलाब और के गुलाब के साथ जो है ना मेथी दाने का कहवा बना के पिएं शादी से 1 महीना पहले। ओ, एटलीस्ट उनकी बॉडी में अगर वो परफ्यूम नहीं अफोर्ड कर सक रहे, भूल गए, नहीं लगाया, गुलाब के पत्तियां और मेथी दाना, ये आपने इसका कहवा बना कहवा बना लिया या अर्के गुलाब के अंदर मेथी दाने का कहवा बना लिया, तो वो 1 महीना भी पी लेंगे। अब तो मौसम भी बहुत अच्छा है, या रात को सोते वक्त पी लें या सुबह निहार मुँह। हाँ। आप इसको आजमा लीजिए, बॉडी से स्मेल नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी टिप है। बहुत बच्चियों को खास तौर पे बहुत प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आ रहा ये सॉल्व कैसे करें। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग सूख के कांटा हो जाते हैं, उनको भूख नहीं लगती, और कुछ लोग टेंशन में ज्यादा खाते हैं। आपके साइज आपने बरी और जहेज और जो शादी के कपड़े उनका कुछ और दिया होता है, आपका साइज ही चेंज हो जाता है। वेट लॉस, उसके लिए क्या करें? सबके लिए है भाई, दुल्हनों के लिए नहीं, सबके आप लिए। सब चाह रहे होते कि एक से एक कपड़ा पहने शादी पे और आप सब शादी पे अच्छे लगे। खाला फूफी चाची वो डाइटिंग तो सब शुरू करते हैं, हाय मैं डांस इसलिए करूंगी ताकि मैं पतली हो जाऊं। और फिर गरारे भी पहनने होते हैं। गरारे पहनने, शरारे पहनने, साड़ियाँ। हाँ तो अच्छे लगना है ना। ओके, वेट लॉस के लिए क्या है? 15 दिन पहले। पहले अच्छा, और 15 दिन में वेट लॉस हो जाएगा। ओके, कुछ ढूंढ रही है? जी फिर बिल्कुल, मंगाओ। सामान ढूंढ रही हूँ अपना। आज सबका सामान किचन mix। में भी सामान ढूंढना पड़ता है ना। हाँ। चीजें देखनी पड़ती है। और क्या? ओके, अच्छा, हमने लेना है आधा गिलास पानी ठीक है। और उसमें हमने शामिल कर ऑरेंज वाली दाल। दाल 2 चम्मच लेनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्लैक्स सीड 1 चम्मच, अलसी के बीज। अलसी के बीज। ठीक है। इसको हम पका लेंगे। जैसे ही ये अपना रंग छोड़ेगा, रंग छोड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, जेल बन जाएगा। इसको जो है इतना पकाना है कि ये आधा कप जो है मज़ीद थोड़ा सा रह जाए, मतलब आधा कप और आधा रह और आधा रह जाए। इसको निहार मुँह पीना करता क्या है, आपकी ये बेली फैट से लेकर फुल फैट क्लटर है। अच्छा, ये एल कार्निटिन एंजाइम होता है एक, उसकी लिवर में एक्टिविटी को बढ़ाता है। अच्छा। एल कार्निटिन की जितनी कैप्सूल्स हैं या ड्रिप्स हैं, स्लिमिंग ड्रिप्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी हैं। हाँ। इसको निहार मुँह पीजिए। अगर आपको लगता है कि स्लो वेट लॉस होना शुरू हो रहा है तो इसको 3 टाइम कर दीजिए, यानी Okay. सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, रात के खाने से पहले। Okay. 3 टाइम अगर आप लेंगे तो 10 डेज में 10 kg वेट लॉस होगा। हाँ, Oh my सो मच God. इफेक्टिव, क्योंकि एल कार्निटिन विद डाइट ना, विद डाइट ऐसे नहीं कि आप बिरयानी फोड़े नहीं 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 हैं और उसके बाद फिर ये चीनी, जंक फूड, चॉकलेट्स, चावल, इंसुलिन बढ़ाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है, कार्ब्स का इस्तेमाल कम करना है, हेल्दी ठीक है। फूड पे रहिए।
सब्जियां लीजिए, दालें लीजिए, और जो भी आप खाते हैं उसका पोर्शन आधा कर दीजिए। ठीक आप है। हेल्दी फूड्स खाइए, नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ओके। खुद ब खुद वेट लॉस अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये बॉयल आना होना शुरू हो गया। हाँ। और इसने ये फ्लैक्स सीड ने जेल की कंसिस्टेंसी। फ्लैक्सीड, ऑरेंज वाली दाल, दाल। और क्या था तीसरा? बस फ्लैक्सीड बस और दो ऑरेंज वाली चीज़ें। दाल थी। बस दो चीज़। ये हम इसका फुल पानी पी रहे हैं। हार्मोन कंट्रोल, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक के। बेसिकली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो आपका रेशो बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, उसके लिए ये बेहतरीन है, और फैटी लिवर के लिए बेहतरीन है। ओके। अगर आपने अपने फैट को पानी में कन्वर्ट करना है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा। ठीक है, चाहे वो शादी से पहले का वेट लॉस हो या इन जनरल वेट लॉस हो। हाँ। ये बेहतरीन है। ओके। इससे कोई हार्मोन्स वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम होती? जो है वो सही हो जाएगी। आहा, असल बैलेंस में हो ये जो जाएंगे। एंजाइम होता है ना, एल कार्निटिन एक एंजाइम होता है, ये वक्त के साथ साथ हमारे लिवर में सो जाता है। अच्छा। और जंक फूड और तो जगाना है। स्मोकिंग और हाँ। ये जो हम फालतू चीज़ें, कैफीन का इस्तेमाल, कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, उससे ये जाकर जो है ये लिवर में सो जाता है। सो उसको उठाएंगे तो वो आपके फैट को पानी में नेचुरली कन्वर्ट करता है। ओके, बहुत अच्छा है ये, जबरदस्त। आप भी आजमाएं, शादियों का सीजन है, साड़ी अच्छी लगेगी आपको। अच्छा भाई, एक तो ये कि हमारी जो शादियां हैं वो बगैर मेहंदी के, बगैर नेल कलर्स के अधूरी होती है। अब वो मेहंदी का एक टोटका तो हमें बहुत पहले से पता है कि जी तवे के ऊपर लौंग रख के सेको, ठीक है, या फिर विक्स लगा लो, या कुछ ऐसा शीरा लगा लो। और कोई आपके पास टिप है? क्योंकि अभी शीरा लगाने से तो मुझे बहुत कोफ्त होती है। यूकेलिप्टस ऑयल जो होता है ना, सफेदे के पत्ते का ऑयल, एसेंशियल ऑयल, थोड़ा सा पानी में मिला के आप लगा लो पहले, हाँ। और उसके आधे घंटे बाद आप मेहंदी लगाओ तो आपके मेहंदी का कलर बहुत पक्का होगा। ओह, ये तो बहुत अच्छी टिप है। यानी मेहंदी लगाने से पहले, अब मेहंदी वालियों को भी मैं एक मशवरा दे रही हूँ, जो इतनी केमिकल वाली मेहंदी इस्तेमाल करने के बजाय नॉर्मल मेहंदी इस्तेमाल करें। यूकेलिप्टस ऑयल यानी सफ़ेदे के पत्तों का ऑयल पानी में डाइल्यूट करके हाथों पे लगा के फिर मेहंदी लगाना शुरू करें। ये क्योंकि अक्सर पार्लर वालों पे इल्ज़ाम आ जाता है, आपने ऐसी मेहंदी इस्तेमाल की, हमारे हाथ में दाने निकल आए, या फूल गया, या रिएक्शन हो गया। तो इसलिए ये बहुत अच्छी टिप है, जबरदस्त। और अब नेल्स के लिए बताइए। नेल्स के लिए कि टूटता ही तब है टूट जाते हैं जब शादी नजदीक है। कमजोर होता है तो टूट जाता है। हमने कहा इतने टाइम से बढ़ाया था, देखिए आज ही टूटना था, आज तो हाँ। मेहंदी में जाना है। या फिर दुल्हन के भी टूट जाते हैं, हाँ। क्रैक पड़ जाते हैं, तो वो अब बड़ी बहुत परेशान सारे होती हैं। लोग जो है वो नहीं लगाते एक्रेलिक्स, उनको वजू वगैरह उनको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है। तो आपने पहले तो अपने नेल को, अच्छा ये 1 महीने पहले करना है, ये नहीं कि आपने उसी वक्त करना है, जादू नहीं है ये। 1 महीने पहले आपने करना है। लहसुन का ऑयल ले लेना है। पहले तो लहसुन मलते थे नेल पर, मैं भी बड़ा करती थी, तो बड़े मजबूत, आज तक मेरे नेल मजबूत है। आज तक मैं काट काट के थकती हूँ, 8 दिन में दोबारा से बढ़ जाता है। मुझे बड़े मसले हैं ये, और मुझे बड़े नेल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो मैं इसको कटिंग कर देती हूँ, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन इसकी वजह आपने क्यों लगाया लहसुन? किसने कहा था? पहले बड़ा शौक होता था ना, बड़ा जब स्कूल जाते थे तो बड़ा शौक हुआ करता था। टीचर्स जो मना करती थी तो चुप चुप के बढ़ाते थे। अब कोई नहीं मना करता तो खुद नहीं अच्छा लगता। तो ये होती है। तो मैं बड़ा लहसुन लगाती थी, लेकिन आज के लहसुन का ऑयल आपको इजीली मिल जाता है। इसके साथ जो मेरा अपना तजर्बा है, मैंने प्याज का पानी ऐड करना शुरू किया है। तो इससे बहुत तेजी से इसकी ग्रो होती है और मजबूत होता है नेल। थोड़ा सा प्याज आपने कुचल लिया मलमल के कपड़े में, 1 टीस्पून पानी बहुत है। अगर आपके पास 1 टेबल स्पून लहसुन का ऑयल है, 1 टीस्पून प्याज का आपने पानी डाल के मिक्स करके बॉटल में रख दें, और फिर अपने नेल पर इसको रुई से लगा लें इसको। लेकिन आपने क्या करना है, 15 दिन पहले से ये करना है। दिन में 3-4 दफ़ा जब आपको वक्त मिलता है आप उसको लगा लें और उसको छोड़ दें। आपका नेल जो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और मजबूत होने के साथ वो बढ़ेगा तो वो टूटेगा नहीं। ओके, तो ये तो आप ये बड़ी अच्छी हमने आपको टिप्स दे दी हैं। देखिए जी, तैयारी शादी की शुरू हुई है। आज और कल आप देखेंगे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, एंड देन शादी कंपटीशन शुरू होगा। बड़ा मज़े आने वाला है इस वीक, क्योंकि मुझे गाने सुनने का भी बहुत शौक है, और ख़ासतौर पे नए ग्रुप्स, नए लड़के लड़कियां जब मिलकर गा रहे हों। मुझे डांस देखने का भी, मैं मेहंदी में, मतलब ऐसी मेहंदी होती है जिसमें आपने बुलाया है लिफाफा देके आप जल्दी से निकल जाए, नहीं, जहाँ मेडले डांस, ग्रुप डांस हो रहा होता है, उनकी तैयारी देखने के लिए आप खुद ही रुक जाते हैं। तो आपने भी बड़ा एंजॉय करना है इस वीक। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शादी कंपटीशन में शामिल होने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ उस प्रोमो में कि आपने क्या करना है, अपनी एंट्रीज भेजनी है, और पूरा ग्रुप आएगा मुकाबले में। तो जी शामिल रहिए। मेकअप, गाना,
एंड डांस, ये है कंपटीशन। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आप हमारा शादी कंपटीशन वीक देख रहे हैं और हमने आपको ये तो बता दिया कि आप घर में कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपकी जेब पे भी भारी नहीं और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है और अपने लिए मंगवा लेनी है, अपनी पूरी निगहदाश्त के लिए, बालों से लेके स्किन से लेके अपनी सेहत के लिए। साहिल लोधी हमारे साथ हैं अपनी ब्रांड अमोर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, एवरीथिंग जस्ट लुक्स गुड, अमेजिंग। वही तो, अब शादियों का सीजन शुरू हो गया There है, you go. तो आपकी प्रोडक्ट्स की जरूरत अब ज्यादा पड़ेगी। सबसे पहले तो इस मौसम में ना बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत अजीब से हो जाते हैं और बालों में वो जो सिल्कीनेस है वो नहीं रहती, स्मूथनेस नहीं रहती। तो हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, एक कोई नई चीज लाए हैं? ये हेयर मास्क है। हेयर मास्क, एंड इट इज रियली रियली गुड, बहुत और ये अच्छा दोनों है। के लिए अच्छा है, लेडीज के लिए भी, जेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये लगता बहुत थोड़ा सा है, अच्छा। आप इसे लगा लीजिए और लगाने के बाद 30-40 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। अगर ये आप हफ्ते में सिर्फ एक बार भी इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बाल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, लिटरली। अच्छा, ये जैसे शैम्पू करने के बाद लगाना है ये मास्क? जी, शैम्पू करने के बाद लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको रख दें, लीव इन है तो आप इसको थोड़ी देर 30-40 मिनट तक रख लें और उसके बाद कर सकते हैं। इसकी दूसरी एप्लीकेशन ये है कि आप इसको 3 से 4 मिनट लगा के फिर उसको भी वॉश कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना एक बार इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दिस इज फॉर ऑल हेयर टाइप्स, तमाम हेयर टाइप्स के लिए है। और खासकर सर्दियों के मौसम में आपको लगता है कि एक तो बाल बड़े सूखे से रूखे से हो जाते हैं, तो ये उसका इलाज है। अच्छा, ये भी बता दें नाजरीन को कि ये रूट्स पे लगाना है या टिप्स पे लगाना है? नहीं, आप टिप्स पे लगाएंगे, रूट्स पे जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और नॉर्मली मास्क जो है वो ये स्कैल्प का कोई मास्क नहीं है, ये हेयर मास्क है। अच्छा। तो ये बालों के अंदर इस तरह से लगेगा। ये आपके बालों के जो क्यूटिकल्स हैं उसको थोड़ा सा थिक कर देता है। ये जो आपके दो मुंह में बाल होते हैं, कितना लगेगा? क्योंकि बॉटल इसकी जो है बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा सा लगेगा। एंड आफ्टर 30 to 40 मिनट्स, अच्छा, ये आपके बालों को ऑटोमेटिक बाउंस देगा, ऑटोमेटिकली वेट इसके अंदर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, जो आपके बालों की सेहत खराब हो जाती है ये उसको रिपेयर करता है। तो बेसिकली हेयर रिपेयर सिस्टम है पूरा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको चंद हफ्तों में। और आज इसकी लॉन्च है क्या? कितने दिन पहले लॉन्च किया आपने? देखिए, हमने तो 2 हफ्ते पहले लॉन्च किया, आज आपके पास है। अच्छा, ये मैंने कहा नई प्रोडक्ट्स देख रही हूँ मैं, तो उसका नाम क्या है जिसे आपको ऑर्डर करेंगे लोग? सिंपली हेयर मास्क। हेयर मास्क आपने अच्छा किया, आपने कोई मुश्किल नाम नहीं रखा। ना, बिल्कुल नहीं। कि वो सोच रहे हैं क्या नाम था उस चीज का जो साहिर ने बताई थी शो पे, जिससे आप सिंपली हेयर मास्क कह दीजिएगा, हेयर मास्क है ये। हाँ। और ये आप बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा नहीं। ये एक बोतल जो है आपकी 2 से 3 महीने के लिए काफी है। ओके। हाँ, हालांकि इसके ज़ाहिर है क्वांटिटी कम होती है, हाँ। लेकिन 2 से 3 महीने के लिए काफी है। और मैं निदा जैसे बालों के लिए कह रहा हूँ, मतलब मेरे वाले बाल नहीं। हाँ। तो काफी है, बहुत थोड़ा लगता है। बस इतना याद रखिएगा कि जब आप इसको लगाएं तो हफ्ते में एक बार लगाइएगा, रिकमेंडेड इससे ज्यादा नहीं। अच्छा। वरना ऐसा नहीं हो कि आपका बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की हो जाए, बिल्कुल ही सिल्की लिम्प हो जाए, या वो लिम्प हो जाते हैं बाल ना, तो एक मरतबा लगाएंगे एंड दैट्स इट। अच्छा, फिर निदा एक चीज़ के बारे में अक्सर लोगों ने मुझसे कहा है कि हमें, हालांकि हमने कई मरतबा शो में बात की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमें कॉम्बिनेशंस पता नहीं चलते कि हेयर फॉल सिस्टम जो है वो क्या है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि सर्दियों में बाल ज्यादा गिरते हैं। ये वाला मौसम, फॉल का जब मौसम आता है तो नॉर्मली आपके बाल ऑटोमेटिकली ज्यादा गिर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये देख लीजिए, अक्सर लोगों ने मुझसे कहा कि सर भाई हमें ऑयल का पता है, सिरम का पता है, ऑयल का पता है और शैम्पू का पता है, लेकिन ये सिस्टम क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ ये सिस्टम दरअसल है क्या। ये सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना है। एक्चुअली इसमें 2 शैम्पूज और 2 ऑयल शामिल हैं, लेकिन मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ जो आपकी जेब पे भी भारी नहीं है और आपके गिरते हुए बाल रुक सकते हैं और वो दोबारा से वापस आ सकते हैं। मेरा ये वाला शैम्पू है हमारा, जो हम इस्तेमाल करते हैं और ये आपको डेली इस्तेमाल करना है। अच्छा। अब मैं आपको बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, किसी डेफिनेशन में नहीं जा रहा, बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ कि हेयर फॉल सोल्यूशन जो है वो किस तरह से होगा। ये वाला शैम्पू जो है ये आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है। उसके साथ ये वाली चीज जो है ये हमारा ऑयल है, हेयर ऑयल है, ये आपने हफ्ते में 3 दिन लगाना है। ठीक है, 3 दिन लगाना है। अच्छा, और इसके साथ साथ ये है, ये हेयर सीरम है, ये वो मिरेकल ऑयल है जो, और ये अब आपको बहुत जल्द यूएस में नजर आएगा। अच्छा, माशाल्लाह। बता रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये आपको, ये वो मिरेकल ऑयल है जिसके 7 ड्रॉप्स जो हैं वो काफी हैं। हाँ। और ये आपके गए हुए बालों को दोबारा से उगाते हैं। ओके। अच्छा, तो ये आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है 7 दिन के लिए ये आप, और इसका तरीका इस्तेमाल बता दूं अगर आप इजाजत दें तो मैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सिंपल ये है कि आपने ये लगा लिया, 7 दिन रात को आपने लगा लिया 7 ड्रॉप्स, और इसके बाद इसको
ऐसे, और जब सुबह उठे तो हफ्ते में 3 दिन आपने ये वाला ऑयल जो है ये इस्तेमाल किया, उसी ऑयल पर 30-40 मिनट के बाद आपने इस शैम्पू से धो लिया। तो बहुत आसान है इसको करना, लेकिन यही 3 चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। ये शैम्पू इस्तेमाल करना है, हमारा ऑयल इस्तेमाल करना है, और साथ साथ आपने ये वाला हेयर सीरम जो है ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर लोग ये कहते हैं कि जी हमारे बाल गिर रहे हैं, बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, या बहुत ज़्यादा हमारे क्लॉग हो गए हमारे बाल, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपने ये वाला शैम्पू यूज़ करना है, विच इज़ कॉल्ड अमोर ब्लू। ओके। अच्छा, ये वाला शैम्पू या ये वाला शैम्पू, दोनों शैम्पू आपके बालों को बहुत घना करते हैं और वॉल्यूम देते हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये आपके बालों को रिपेयर करता है और आपकी स्कैल्प को क्लेंस करता है। तो ये क्लेंजिंग शैम्पू है। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूमाइजिंग चाहिए, मुझे बालों में वॉल्यूम चाहिए, मतलब लगाते ही आज मैंने ये वाला शैम्पू इस्तेमाल किया। इट इज कॉल्ड आवर मिल्की शैम्पू, ये हमने आप ही के पास हमने लॉन्च किया था। अच्छा। मिल्की वाइट कहलाता है ये, एंड दिस इज रियली रियली गुड। ये उन लोगों के लिए जिनके बाल थोड़े से हल्के से लाइट है, थोड़े से ऐसा लगता है कि उनका वॉल्यूम कम है, ये उनके लिए है। ये एक मरतबा के इस्तेमाल से आपको वॉल्यूम का लगेगा कि एक बेतहाशा वॉल्यूम जो है वो आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन है। हेयर फॉल सिस्टम जो है वो ये है, ये पूरा हेयर फॉल सिस्टम है, हेयर फॉल सोल्यूशन है। इसके साथ साथ आप ये क्लेंजिंग शैम्पू भी ले सकते हैं और ये वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू जो है ये ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस जो हमारा हेयर मास्क है, इसके बारे में ये कहता हूँ कि अगर आप हेयर मास्क लगाएंगे तो आपके बाल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। पूरा पैकेज क्रिएट हो। जी बिल्कुल। अच्छा नंदा, ये वैसे भी पैकेज है और वैसे भी आप हमारे कंसल्टेंट से मशवरा कर सकते हैं और बोल सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं ऑन बोर्ड, हमारे पास हर्बलिस्ट भी हैं ऑन बोर्ड, जो आपको बता सकते हैं कि आपके बालों की सेहत के लिए क्या जरूरी है। ये तो हो गया हेयर। आइए स्किन की तरफ। स्किन के लिए सबसे पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी हैं, इट डजंट मैटर कि आप हमसे लें या ना लें, लेकिन खुदा अपनी स्किन का ख्याल करें। मैं तो यही यूज कर रही हूँ। सन आप यूज करिए, आपको कैसा लगता है? मैं अब यही लगाती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, चिप 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 नहीं होता। बिल्कुल नहीं होती। आप एक लगा लेते हैं, आप एक सुकून मिलता है। हमेशा ऐसा होता था जब भी, यकीन माने, क्योंकि मैंने कोई आपसे पैसे नहीं लिए हुए, मैं ये सच इसलिए बता रही हूँ कि मैंने यूज किया है। तो मैं और दूसरे सनब्लॉक सोचे जो डॉक्टर रेकमेंड करते थे, वो लगा के ना आपको ऐसी घुटन फील होती थी, जैसे सांस नहीं आ रही। जब ये लगता है ना तो एक सूदिंग इफेक्ट आता है, और उसकी वजह से आपको ना ये एक उलझन नहीं होती। तो मैं घर से निकलने से पहले सनब्लॉक नहीं लगाती थी, लेकिन अब जब से आपने मुझे ये दिए हैं ना, 2 इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो वो मैं ये बड़े सुकून से रहती हूँ। थैंक यू। बल्कि मेरे बेटे का खत्म हो गया था ना, छोटा जो बलाज है, तो ये इतना अच्छा है कि वो 7 साल वाले बच्चे को भी, जो बच्चों का था वो खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, लेकिन सनब्लॉक के बगैर उसे ना भेजो। तो उतने दिन 3-4 दिन मैंने उसको ये लगाया, वो भी बिल्कुल सेट। थैंक यू वेरी मच। आप ये सनब्लॉक जेल है, दैट्स व्हाई ये आपकी स्किन पे बहुत लाइट होता है। अच्छा, ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है और ब्राइट भी करता है, इसमें दोनों इफेक्ट है। अच्छा, तो अगर आप कहें तो मैं रेजिम बता दूं पूरी स्किन की। अच्छा, तो सनब्लॉक तो सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमें कुछ ऐसी क्रीम्स चाहिए होती हैं जो हमारी स्किन को ब्राइट कर दें। उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद हैं। एक हमारे पास ये है जिसे हम प्लैटिनम गोल्ड कहते हैं, और ये 30 सेकंड्स का मिरेकल है, जिसे मैं कहता हूँ नो मर्करी एट ऑल, PCSIR सर्टिफाइड। और इसको आप लगाने से 30 सेकंड के बाद ही अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएं। मैंने हमेशा एक बात की है कि आप इसको मंगवा लीजिए और फिर अपने ही घर वालों के सामने दूसरे कमरे में चले जाएं और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा, और ये बहुत थोड़ी लगती है, लगाने के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपके घर वाले खुद कहेंगे आपकी वेलवेटी स्किन हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल। तो ये आप रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन में, ये ग्लो सीरम है, इसको हम ग्लो सीरम कहते हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर ये ग्लो सीरम के इस्तेमाल करने हैं। ये आपकी स्किन को टाइट करता है और ब्राइट करता है। इसके इफेक्ट्स ही ये हैं, ये वाले इफेक्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज और स्किन के साथ होती है, स्किन अक्सर डलनेस का शिकार हो जाती है। जी। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, सर्दियों में बहुत ही ज्यादा हो जाती है, बेतहाशा ना। अच्छा, मैं आपको कल सिर्फ रिसर्च करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े ब्रांड का एक स्क्रब लिया है। अच्छा, बहुत बड़े ब्रांड का मैंने एक स्क्रब लिया है। इट कॉस्टेड मी ओवर $32। $32 का वो मुझे मिला है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हमारा राइस स्क्रब आप इस्तेमाल कीजिए, ये दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड को न सिर्फ कम्पीट करता है बल्कि उसको बीट करेगा। और आपकी जेब पे भारी भी नहीं। और बिल्कुल भारी नहीं। और ये बहुत थोड़ा सा लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएं, पूरे जिस्म पे लगा सकते हैं और आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है। अच्छा, चूंकि इसमें राइस है,
सबसे बड़ी बात ये राइस बहुत पावरफुल होता है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में, आपके रंग को निखारने में राइस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस स्क्रब लीजिए, हफ्ते में आपने 2 दिन ये राइस स्क्रब लगाना है। और इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारा पिंक मिरेकल है, आप इसको लगा सकते हैं। और ये अगर आप अपनी स्किन को पिंक चाहते हैं या आप निदा जैसा खूबसूरत लगना चाहते हैं, ट्रू ना ट्रू, आप लोग देखिए मैं ज़रूर मॉर्निंग शो किया करता था, बट यू नो ग्लैमर तो आप लोगों का, ग्लैमर तो इट इज, ग्लैमर आप बुला लेते थे ना सबको, अंबर वगैरह आके ग्लैमरस कर देते थे। मुझे ग्लैमर की जरूरत होती है, आप लोग ग्लैमरस तो ये जो अगर आप ऐसी स्किन चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 7 दिन लगाना है। अच्छा, इसके लिए कोई तहत नहीं है, आप उनसे सिर्फ इतना कहिए, मैं खुद भी लगाता हूँ, आप राइस उनको सिर्फ इतना कॉल करिए ये राइस सीरम दे दें, इसकी स्मेल फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है क्योंकि ये वनीला बेस्ड है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो एंटी एजिंग का शिकार हैं जिनको थोड़ी सी एंटी एजिंग की जरूरत है, तो उसके लिए हमारे पास ये है, एंड दिस इज रियली गुड। ये मैंने पहले भी बताया, अगर आपके फाइन रिंकल्स हैं और आपकी स्किन स्मूथ नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पर क्रोस फीट आ गए हैं, ये सामने आ गया है, आपकी थोड़ी सी स्किन सैग हो गई है, तो क्या करना चाहिए? तो आपने इसको इस्तेमाल करना है इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस एलोवेरा के कॉम्बिनेशन के साथ। अच्छा, कुछ एक कस्टमर ने ट्राई किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई किया था, इसके साथ ये उन्होंने नाइट क्रीम के तौर पे यूज़, सॉरी डे क्रीम के तौर पे यूज़ किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने इसको नाइट में लगाया था फ्यू ड्रॉप्स अलॉन्ग विद एलोवेरा, और वो कहती हैं कि उनके रिजल्ट्स, और हमने उनको देखा है, उनके टेस्टिमोनियल देखें, उनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग थे। तो अगर आप स्किन को ब्राइट चाहते हैं, टाइट चाहते हैं, तो आप ये कॉम्बिनेशन जो है, दोनों कॉम्बिनेशन में गोल्ड सीरम, आपकी एलोवेरा जेल और प्लैटिनम गोल्ड। हाँ, तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये 2 कॉम्बिनेशन हैं, दोनों स्किन टाइटनिंग और ब्राइटनिंग के हैं, ठीक है, ग्लो के कॉम्बिनेशन है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हेल्थ पे, वेट पे, जो कि बहुत इसेंशियल होता है। अब तो ये एक रिचुअल सा हो गया है, मैं हमेशा आपको आके बताता हूँ, ये हमारा बेस्ट सेलर है, और जब से हमने शुरू की है कंपनी तब से बेस्ट सेलर है। बिल्कुल। दिस ऑल्सो यू विल गेट इन द यूएस। अब आपको बहुत जल्द ये यूएस के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल। तो ऑल द पीपल इन द यूएस, अब उनको डायरेक्टली आप कंज्यूमर से ले सकेंगे, मार्केट से ले सकेंगे। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर ये 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई और चीज़ शामिल नहीं है, PCSI सर्टिफाइड है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये ऑर्डर देना है। हाँ, 2-3 रिकमेंडेशंस हैं जो हम करते हैं हमेशा। पहले तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें किसी भी चीज़ को लगाने या खाने से पहले। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर करें जैसे बताया गया है वैसे लें। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी डाइट पे हैं। जो ऑलरेडी डाइट पे हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डाइट नहीं कर सकते या एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनके लिए है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके साथ आपको 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 से 16 ग्लास। देखिए, इट विल नेवर वर्क अगर आप 14 से 16 ग्लास पानी नहीं पिएंगे। आपने जो भी खाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, यू कैन। The only thing is that you have to make sure कि आप 14 से 16 ग्लास पानी पिएं। 1 महीने के अंदर आपकी कमर को 3 से 4 इंच कम कर देता है। 3 से 4 इंच। लेकिन खाना ऐसे ही। अच्छा, सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसको आपको मॉर्निंग में नाश्ते के बाद लेना है। अच्छा। हाँ, तमाम चीज़ें इंतहाई आसान है। आप सिंपली नाश्ता करें, नाश्ते के बाद इसको ले लें और पूरे दिन में 14 से 16 ग्लास पानी पिएं और फिर मिरेकल देखें। अच्छा, एक एहतियात ज़रूर कीजिएगा। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक बहुत हॉरिफाइंग एक चीज़ आई थी। उनका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा लूज हुआ था। वो ऑलरेडी डाइट पे थी और डाइट के साथ साथ उन्होंने ये ले लिया था। तो प्लीज मेक श्योर कि देखिए, इट्स अनहेल्दी टू लूज सो मच ऑफ वेट 1 वीक में या 2 वीक के अंदर। ये बड़ा गलत। स्किन सैग कर जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स की बीमारियां हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो वैसे तो इट्स 100% सेफ, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो डाइट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, और जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये उन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और नई प्रोडक्ट जो आई है, जो 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुई है, हेयर मास्क, उसके बारे में बता दिया। थैंक यू सो मच साहिर। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक विद अमोर। और जी, ये था आज का प्रोग्राम। कल भी एक इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे अपने प्रोग्राम में। इन्फॉर्मेशन क्या, यानी कपड़े, मेकअप, वो सारी बातें तो होंगी, लेकिन परसों से कंपटीशन शुरू है, तो इंतज़ार कीजिए नए कॉम्पिटिटर्स को देखने का और इंजॉय कीजिएगा ये पूरा वीक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। मुस्कुराई है ये सुबह जो